कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। संत खड़ा महल की राजकुमारी। एक राजा था, उसके राज्य में खूब अमन चैन था। राजा प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। उसके 7 बेटे थे, सब एक से बढ़कर एक होशियार थे। राजा अपने बेटों पर बड़ा गर्व करता था। राजा का एक बगीचा था, उसमें तरह तरह के फूल खिले थे। कुछ फूल तो ऐसे थे जो उसी के बगीचे में खिलते थे। राजा उसी बगीचे के अलग अलग किस्म के फूलों से प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। ये उसका रोज का क्रम था। उस बगीचे में राजा ने देश विदेश से पौधे बीज मंगाकर हर किस्म के फूल के पौधे लगा रखे थे। माली बगीचे की बड़ी मुस्तैदी से रखवाली करता था। राजा को बगीचा बहुत प्रिय था। वो घूमने भी वहीं जाता था। फूलों को देख देख कर वो खुश ही नहीं होता था, बल्कि उसे अपने बगीचे पर गर्व था। ऐसा बगीचा किसी और राज्य में नहीं था। दूर दूर तक उस बगीचे की ख्याति थी। पड़ोस के राजा उस बगीचे में सैर करने आते थे। बगीचा क्या था? स्वर्ग था। राजा हमेशा सोचता था, भगवान मेरे बगीचे को किसी की नजर नहीं लगे। राजा के बगीचे की बड़ाई स्वर्ग तक पहुंची। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, पृथ्वी पर किस राजा ने ऐसा बगीचा लगाया है जिसके फूलों की खुशबू स्वर्ग तक पहुंच रही है। इसका पता लगाना चाहिए। इंद्र ने अपने पंख वाले घोड़ों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि पृथ्वी लोक में ऐसा कौन सा बगीचा है जिसमें भांति भांति के दुर्लभ सुगंधित पुष्प खिलते हैं। आदेश पाकर इंद्र के घोड़े पृथ्वी लोक में बगीचे का पता लगाने के लिए निकल पड़े। घोड़े सभी रंग के थे, लेकिन श्वेत घोड़ा सबसे सुंदर, हष्ट पुष्ट और सबका नायक था। उसके उड़ने की गति सबसे तेज थी। पलक झपकते ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आता और लौट जाता था। उसकी सफेदी बगुले के पंख के समान थी। वो हवा से बातें करता था। घोड़े दिन में नहीं आ सकते थे, इसलिए वे आधी रात में पृथ्वी पर उतरते और बगीचे का पता लगाते। घूमते घामते वे उस राजा के राज्य में पहुंचे जिसकी राजधानी में बगीचा था। रात में भी बगीचे के फूल चमक रहे थे। रात रानी आदि की मदमस्त महक आ रही थी। सफेद घोड़े ने कहा, हो न हो, यही वो बगीचा होना चाहिए। सारे घोड़े अपने नायक के साथ उस बगीचे में बिना आवाज किए उतर गए। फूलों को चखने लगे। फूलों का स्वाद भी स्वर्ग के फूलों से ज्यादा मीठा था। रखवाली करने वाले माली को इसकी भनक तक नहीं लगी। भोर होने के पहले ही इंद्र के घोड़े स्वर्ग लोक चले गए। इंद्र को घोड़ों ने बताया, अमुक राजा की राजधानी में एक स्वर्ग से भी सुंदर बगीचा है। उसके फूल भी मीठे हैं। हम रोज वहीं जाएंगे। हमारा पेट नहीं भरा, हम थोड़े बहुत फूल उजाड़ कर आ गए हैं। अभी तो बगीचे का एक कोना ही देखा है। हम और खाते, लेकिन तब तक भोर होने वाली थी। हम चले आए। इंद्र ने कहा, प्रतिदिन जाओ और पूरा बगीचा उजाड़ कर आओ। राजा बगीचे को उजड़ा देखकर उदास हो गया। उसने माली को निकाल दिया। इधर रात में इंद्र के घोड़े रोज आधी रात को बगीचे में आते और बगीचे को उजाड़ कर चले जाते। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि राजा को पूजा पाठ के लिए फूल तक मिलना बंद हो गए। सेवकों और माली पर उसे भरोसा नहीं रहा। कोई भी बगीचे की रखवाली में खरा नहीं उतरा। राजा आश्चर्य में था कि बगीचे में कोई चोरी से आता है और फूल भी तोड़ जाता है, लेकिन बगीचे में उनके पैरों के निशान तक नहीं मिलते। ये सब रहस्यमय होता जा रहा है। राजा ने अब अपने बेटे को ही बगीचे की चोरी पकड़ने के लिए लगाने का निश्चय किया। सबसे पहले सबसे बड़े लड़के को बगीचे की रखवाली के लिए भेजा। वो रात होने के पहले ही बगीचे में पहुंच गया। खाना भी साथ ले गया। उसने बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाए और निश्चय किया कि वह रात भर जागेगा और चोरों को पकड़ लेगा। उसने जल्दी खाना खा लिया और एक ओटले पर बैठ गया। रात 11 बजे उसे नींद घिरने लगी। गद्दों पर सोने वाला ओटले पर ही लेट गया। फिर भी वो जागता रहा। 12 बजने को आए। उसने सोचा, चोर को आना होता तो अभी तक आ जाता। अब शायद ही आए। थोड़ा सा सो लेता हूँ, थोड़ी हलचल होगी तो उठ जाऊंगा। ये सोचते सोचते राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह राजा बगीचे में आया तो उसने देखा बगीचा फिर उजड़ गया है और राजकुमार सोया पड़ा है। राजा ने उसे एक लात मारकर उठाया और गुस्से में बोला, ऐसी रखवाली करोगे तो राजपाट कैसे संभालोगे? राजकुमार पिता के गुस्से को पहचानता था, इसलिए मुंह लटकाए वहां से खिसकने में ही अपनी खैर समझी। पर उसके जाते जाते पिता ने कहा, तुम कभी मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। दूसरे दिन राजा ने दूसरे राजकुमार को बगीचे की रखवाली के लिए खूब समझा बुझाकर भेजा। दूसरा राजकुमार अपने साथ 2-4 नींबू लेकर गया। वो मुस्तैदी से बगीचे की चौकीदारी करने लगा।
रात बीत रही थी, नींद आती तो वो नींबू के रस की एक एक बूंद अपनी दोनों आंखों में डाल लेता। थोड़ी देर आंख चरमराती तो नींद उड़ जाती। ऐसा उसने 2-3 बार किया। रात के 12 बज गए। उसने सोचा 12 तो बज गए, अब कोई चोर आने वाला नहीं है, थोड़ी झपकी ले लूं, आहट होते ही उठ जाऊंगा। एक पेड़ के तने का सहारा लेकर वो बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। 12 बजे के बाद इंद्र के घोड़े रोज की तरह आए, फूलों को चरा और सुबह 4 बजे चले गए। अगली सुबह राजा ने आकर देखा कि वही ढाक के 3 पात दूसरा राजकुमार भी सोया पड़ा है और बगीचा तहस नहस। दूसरे राजकुमार को नींद से जगाया, उसे डांट लगाई, तुम्हारा जैसा नकारा राज्य की रक्षा किस प्रकार कर सकता है, जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधो। राजा दुखी हो गया। एक विचार ये भी आया कि मेरा एक भी लड़का योग्य नहीं होगा। फिर भी बाकी के सारे पुत्रों को उसने आजमाने का निश्चय किया। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा लड़का भी उसी प्रकार चोर पकड़ने में असफल रहे। राजा हताश हो गया। 7वां लड़का सबसे छोटा था, नादान था, उसको भेजे या नहीं, राजा इसी असमंजस में था। चोर पकड़ने के लिए राजा ने गुप्तचर लगाए। उन्होंने राजा को रिपोर्ट दी कि कोई आकाशीय शक्ति बगीचे में आती है और वही बगीचा उजाड़ कर चली जाती है। ये बात सबसे छोटा राजकुमार, जो दिखने में सुस्त और लापरवाह था, सुन रहा था। उसे पहनने ओढ़ने का भी शऊर नहीं था। वो जो मिलता खा लेता और जो भी कपड़ा मिलता पहन लेता। यहाँ तक कि उसे नहाने धोने तक में आलस आता था। उसकी नाक बहती रहती थी। उसकी ये एक बात अच्छी थी कि वो बुद्धिमान था, लेकिन उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। गंदी आदतों के कारण उसे हर जगह उपेक्षा मिलती थी। भाई तक उससे नफरत करते थे। पिताजी के पास जाकर उसने कहा, मुझे बगीचे के चोरों को पकड़ने के लिए मौका दे, मैं तैयार हूँ। राजा को भरोसा नहीं था, फिर भी ये कह रहा है तो इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, अच्छा आज रात में बगीचे की रखवाली तू ही करना। रात में छोटा राजकुमार बगीचे में पहुंचा। वो अपने साथ थोड़ी पिसी लाल मिर्च और एक चाकू ले गया। उसे मालूम था कि सभी राजकुमार 12 बजे तक सो जाते थे, इसलिए बगीचे में चोर आते भी होंगे तो 12 और सुबह 3-4 बजे के बीच में ही आते होंगे। इसलिए उसने 12 से 4 बजे तक जागने और कड़े पहरे की ठान ली थी। वो जल्दी सो गया और 12 बजे जाग गया, फिर जागता रहा। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। उसने अपना उपाय आजमाया। उसने अपनी सबसे छोटी उंगली चाकू से चीरी और उसमें मिर्च भर ली। उंगली में खूब जलन होने लगी। उसकी नींद उड़ गई। बड़ी सावधानी से वो बगीचे में सतर्क होकर घूमता रहा। रात गहराती जा रही थी। इतने में आकाश से एक सफेद घोड़ा बगीचे में उतरता दिखाई दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा कहां से आया। उसने आंखें मलकर देखा, ये सच्चाई थी। सफेद घोड़े के पीछे पीछे 6 और भिन्न भिन्न रंग के घोड़े बगीचे में उतरते चले गए। सभी फूलों को खाने लगे। राजकुमार उनकी गतिविधियों को चुपचाप एक पेड़ के नीचे से देख रहा था। सफेद घोड़े के शरीर से एक प्रकाश सा निकल रहा था, जो अंधकार को चीरकर सारे बगीचे में फैल रहा था। ये दिव्य दृश्य देखकर राजकुमार की आंखें चुंधिया गई थी। गुप्तचरों की वो बात राजकुमार को याद आ रही थी कि बगीचे में कोई मायावी शक्ति आती है, वही ऐसी चोरी करती है जिसका कोई निशान तक नहीं होता। फूल भी ऐसे तोड़े जाते थे कि पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, पर फूल भी एक नहीं बचता था। राजकुमार ने सोचा, ये सफेद घोड़ा ही इनका नायक दिखाई दे रहा है। यदि सफेद घोड़े को काबू में कर लिया जाए तो बाकी घोड़े अपने आप वश में हो जाएंगे। घोड़े खा पीकर जाने की तैयारी में थे, तभी राजकुमार ने चुपके से सफेद घोड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे एक पेड़ से बांध दिया। नायक को बंधा देखकर सारे घोड़े उसे घेर कर खड़े हो गए। वे राजकुमार से कहने लगे, भैया हमारे नायक को छोड़ दो, हम इंद्र के घोड़े हैं, सुबह होने वाली है, हमें सूर्य किरण निकलने के पहले ही स्वर्गलोक पहुंचना है, वरना हमारी खैर नहीं होगी। अच्छा तो आप लोग इंद्र के कहने पर मेरे पिता का बगीचा उजाड़ने आए हो, हम तो अपने राजा का हुक्म बजाने आए, हमें छोड़ दो। एक वादा करो, आज के बाद फिर कभी इधर मुंह नहीं करोगे। हम वादा करते हैं, छोड़ने के बदले हम तुम्हें हमारा एक एक बाल देते हैं। हम सारे घोड़े उड़ने वाले हैं, तुम जब याद करोगे हम तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। लाल घोड़े ने कहा। राजकुमार ने जानना चाहा कि किस प्रकार वो उन्हें बुला सकता है। इस पर सफेद घोड़े ने कहा, गाय के गोबर से थोड़ी सी जमीन लीपना, उस पर आटे से चौक मारना, कलश रखना और जिस रंग का घोड़ा चाहिए उसका बाल रखना, कुमकुम चावल से पूजा करना और बाल को जला देना, तब वो घोड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा।
हर एक घोड़े ने अपनी अपनी पूंछ का एक एक बाल राजकुमार को दिया और साथ ही ये भी कहा कि ये राज अपने तक सीमित रखना, दूसरों को बता देने पर बालों का असर समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने सातों बालों को संभाल कर एक डिबिया में रख लिया और सफेद घोड़े को छोड़ दिया। छोड़ते ही सभी घोड़े आकाश में उड़ गए और एक पल में विलीन हो गए। कटी हुई उंगली में मिर्ची अभी भी जलन कर रही थी। उसने ठंडे पानी से अपनी उंगली धोई, उस पर पत्तियों का रस लगाया और पट्टी बांध ली। इतने में मुर्गे ने भाग दी। पूर्व दिशा से सूरज की किरणें आईं और बगीचे में फैल गईं। बगीचे की कलियां खिल गईं, फिर बगीचा फूलों से खिलखिलाने लग गया। सुबह राजा आया, बगीचे के फूलों को देखकर दंग रह गया। वो बहुत खुश हुआ, राजकुमार को गले लगा लिया। वो राजकुमार को शाबाशी देने लगा, तुम मेरे योग्य पुत्र निकले, मैं तुम्हें राजपाट दूंगा। अंत में उसने पूछा, चोर कौन थे और तुमने उनसे बगीचे को कैसे बचाया? मैं चोरों को देखना चाहता हूँ, उनको उनके अपराध की सजा देना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, चोरों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब बगीचे से फूलों की चोरी नहीं होगी। 6 नकारा राजकुमारों को राजा ने बस एक घोड़ा और कुछ नगद राशि देकर देश निकाला दे दिया। इधर छोटे राजकुमार को भाइयों को देश निकाला दिए जाने की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, पिता राजा हैं, मुझे भी किसी गलती पर ऐसा ही देश निकाला मिल सकता है। इसलिए वो पिता के सामने जाकर कहने लगा, आपने तो मेरे भाइयों को देश निकाला दे दिया है, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। राजकुमार के 2-3 बार कहने पर राजा चिढ़ गया, जाना है तो जा, तुझे राज्य से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राजकुमार अब जाने की तैयारी में जुटे अपने भाइयों के पास गया। उसने कहा, भाइयों, आपको पिता ने देश निकाला दे दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, मुझे भी साथ रख लो, मैं आपकी शरण में पड़ा रहूंगा। बड़े भाई छोटे राजकुमार से पहले ही चिढ़े हुए थे। उसकी सफलता से वे और फुनक गए। सबने उसे झिड़क दिया, एक तो पहले ही गंदे संदे रहते हो, तुम्हें हमारा भाई कौन कहेगा? चल हट, हमें हमारी तकदीर पर छोड़ दे। छोटा राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा, भैया मुझे ले चलो, भैया मुझे ले चलो। वो सबके पैर पड़ने लगा, रोने लगा। एक भाई को दया आ गई, ले चलो रे, अपना भाई ही तो है, पड़ा रहेगा जहाँ हम जाएंगे, वहाँ कम से कम अपनी रोटी पानी ही बना देगा, और क्या। ये प्रस्ताव सभी भाइयों को अच्छा लगा और उससे कहा, अच्छा चलना, पर तुम्हारे पास घोड़ा भी नहीं है। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी बिल्ली है, उसी पर बैठकर चलूंगा। सबसे बड़े भाई ने रुककर कहा, अरे पगले, राजा तो तुझे राजपाट देने वाला है, ऐसा सुख छोड़कर तू हमारे साथ दर दर भटकने को तैयार है। अरे भाई, तू तो राजा बन जा, खूब ऐश कर, हमारे पीछे तू अपनी तकदीर क्यों खराब कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं राजा को कहकर आया हूँ, मैं तो भाइयों के साथ दुनिया की खाक छानने जा रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ आपके काम आ सकूंगा। हार कर भाइयों को उसे अपने साथ रखना ही पड़ा। 6 भाई अपने अपने घोड़े पर रवाना हुए। उनके पीछे पीछे बिल्ली पर बैठा छोटा भाई भी चल दिया। चलते चलते सभी भाई किसी दूसरे राज्य में पहुंचे। वहाँ एक बुढ़िया का मकान किराए पर लेकर रहने लगे। 6 भाई सुबह से काम की तलाश में निकल पड़ते। छोटा भाई घर का सारा काम काज करता, झाड़ू पानी करता, भोजन बनाता, दिन में सोता और शाम को भाइयों का इंतजार करता। हाथ मुंह धोने के बाद सब भाइयों को वो भोजन कराता। 6 भाई भोजन करते करते शहर की तरह तरह की बातें करते। कभी राजा की बातें होती, कभी राजकुमारी की। बीच में छोटा राजकुमार उत्सुकतावश पूछता, भैया मुझको भी राजकुमारी के बारे में बताओ, मैं तो दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, कामकाज करता हूँ, मुझे तो कुछ बताओ। सभी भाइयों ने उसे फटकारा, चुप, तू अपना काम कर, तेरे लायक कोई बात नहीं है, अभी तू छोटा है, राजकुमारी की बातें क्या समझेगा। खाना खाकर सब भाई सो गए, वो भी सो गया। दूसरे दिन राजकुमारी के स्वयंवर की बात होने लगी। 6 भाई बन ठन कर स्वयंवर में शामिल होने की तैयारी करने लगे। एक राजकुमार ने पूछा, भैया राजकुमारी की शर्त क्या है? राजकुमारी 7 खंडा महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठी है। उसकी शर्त है कि जो कोई राजकुमार 7वीं मंजिल पर घोड़ा कुदा कर राजकुमारी से मिलेगा, वो उसी के गले में वरमाला डालेगी, अन्यथा कुंवारी रहेगी। हम जरूर किस्मत आजमाएंगे। छोटे राजकुमार ने बड़े भाइयों से कहा, भैया स्वयंवर में मुझे भी ले चलना। बड़े भाई ने उसे झिड़का, जरा आईने में अपना मुंह देख ले, नदी पर मुंह धोकर के भी जाना, तुझे कौन राजकुमार कहेगा? राजकुमार तो हम हैं, हम घोड़े कुदाएंगे, कौए के मुंह में अनारदाना। बड़े भाई गलती न होने पर भी उसके साथ मारपीट करते, वो सब कुछ सहन करता। 7वीं मंजिल के छज्जे पर बैठी राजकुमारी कई राज्यों के राजकुमारों को असफल होते देख चुकी थी। फिर भी उसको उम्मीद थी कि उसके सपनों का राजकुमार एक दिन अवश्य आएगा।
कई देशों के राजकुमारों ने दूर दूर से आकर घोड़ा कुदाकर 7वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 1-2 मंजिल तक पहुंचकर रह गए। तीसरी रात भोजन करने के बाद सभी 6 राजकुमार बिस्तर में आपस में बातें कर रहे थे। पहले दिन कौन कुदाएगा, इस पर बहस होने लगी। अंत में यह तय हुआ कि सबसे छोटा भाई घोड़ा कुदाएगा। पर एक समस्या है, यदि सबसे छोटा भाई घोड़ा कुदाएगा तो वो अवश्य शर्त जीत जाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमान भी है और दुस्साहसी भी। ये मझले भाई का भय बोल रहा था। इस पर सबसे बड़े भाई ने कहा, अरे छोड़ो, उसके मुंह पर से मक्खी तक तो उड़ती नहीं। वो मैले कुचैले कपड़े पहनता है और उसकी नाक हमेशा बहती रहती है। उसके पास घोड़ा भी तो नहीं है। सबसे छोटा राजकुमार लोगों की बातें चुपचाप सुन रहा था, जैसे वो सो गया हो। उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि वो चाहे जो हो स्वयंवर में जरूर जाएगा। सुबह उन्होंने छठे राजकुमार को अच्छी तरह तैयार किया, उसका घोड़ा सुसज्जित किया और सभी भाई महल की तरफ जाने लगे। छोटा राजकुमार भी पीछे लगने लगा। योजना अनुसार छोटे को एक खंबे से रस्सियों से बांधकर पटक दिया। वो चिल्लाता रहा। सभी भाई बाहर का दरवाजा भी लगा गए। उधर से मकान मालिक बुढ़िया आई। उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद है। उसने दरवाजा खोला तो छोटा भाई रस्सियों से बंधा पड़ा है। वो चिल्लाया, माँ मुझे खोल दो, लेकिन एक ही शर्त है, मुझे फिर वैसा का वैसा बाकी भाइयों के आने से पहले बांध देना। ये बात किसी को मत बताना। बाहर से दरवाजा भी वैसे ही बंद कर देना। मैं भी जरा शहर में घूम कर आता हूँ, पर माँ तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। तूने मुझे माँ कहा है, बोल तुझे क्या मदद चाहिए। मुझे थोड़ा सा गाय का गोबर, कलश, कुमकुम, हल्दी और चावल चाहिए। ये सब चीजें तो घर में ही मिल जाएंगी। गाय भी है और गोबर भी है, अभी देती हूँ। बुढ़िया ने झट उसे सारी चीजें दे दी। माँ तू देखती जाना, पर किसी से कहना नहीं। राजकुमार ने थोड़ी जमीन गाय के गोबर से लीपी, आटे से चौका बनाया, उस पर कलश रखा, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाए और डिबिया में से चितक बर्रा बाल निकाला। उसे जलाया तो सामने चितक भरा सुसज्जित घोड़ा खड़ा था। साथ में राजकुमार के लायक सुंदर वस्त्र भी थे। घोड़े ने कहा, बोलो राजकुमार कहाँ चलना है। अभी पहुंचाता हूँ। आज सतखंडा महल की पहली मंजिल तक जाना है। मैं तैयार होता हूँ। राजकुमार ने उन कपड़ों को पहना और घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वह वहां पहुंचा जहां राजकुमारी का सतखंडा महल था। महल के सामने भीड़ लगी थी। भीड़ में 6 भाई भी खड़े थे। छठा भाई अपने घोड़े को कुदा चुका था। बड़ी मुश्किल से घोड़ा महल के दरवाजे तक ही पहुंचा था और वहीं अड़ गया था। इतने में कोई राजकुमार चमचमाते कपड़ों में घोड़ा कुदाते हुए आया और सतखंडा महल की पहली मंजिल को छूकर वापस हो गया। सब लोग ये करिश्मा देखकर दंग रह गए। ये करिश्मा कोई उड़ने वाला घोड़ा ही कर सकता था। अभी तक किसी ने पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंचा था। राजकुमार झटपट घर आया। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़े ने कहा, सरकार मैं पहली मंजिल तक ही जा सकता था। मेरे पास इतनी ही ताकत है। कल तुम्हें दूसरी मंजिल पर जाना हो तो भूरा बाल जलाना। ये कहकर घोड़ा आकाश में उड़ा और चंपत हो गया। बुढ़िया माँ रास्ता देख रही थी। उसने राजकुमार को वैसे ही बांध दिया। दरवाजा बाहर से लगा दिया। उसने माँ को धन्यवाद दिया। शाम को हारे थके 6 भाई वापस आए। उन्होंने दरवाजा खोला। राजकुमार से पूछने लगे, तूने खाना बनाया? मुझे आप लोग रस्सी से बांध कर गए थे, खाना कैसे बनाता? पहले मुझे खोलो तो फिर खाना बनाता हूँ। भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उन्होंने उसे बांधकर नहीं जाने का निश्चय किया। उसने सबके लिए फटाफट खाना बनाया। तब तक भाई लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए तैयार थे। सबने खाना खाया और सोने चले गए। सबकी जबान पर एक आश्चर्य की बात थी कि न जाने कहां से एक राजकुमार का घोड़ा लगभग उड़ता हुआ आया और पहली मंजिल के छज्जे को छूकर वापस हो गया। क्या घोड़ा था, क्या राजकुमार का स्वरूप था। लगता है वो कल भी जरूर आएगा। छोटा राजकुमार सबकी ये बातें सुन रहा था। दूसरे दिन भूरा घोड़ा आया। उस पर सुनहरी सज्जा थी। सबने देखा आकाश में एक भूरा घोड़ा उड़ता आया। उस पर वही सुंदर राजकुमार सवार था। दूसरी मंजिल को छूकर चला गया। तीसरे दिन काला घोड़ा, तीसरी मंजिल। चौथे दिन नीला घोड़ा, चौथी मंजिल। पांचवें दिन 5वीं मंजिल पर मटमैले रंग का घोड़ा पहुंचा। दिनों दिन इन घोड़ों को देखने के लिए भीड़ बढ़ती गई। इधर राजकुमारी को भी पता लग गया कि कोई राजकुमार आता है। रोज अलग अलग घोड़ों पर एक एक मंजिल को छूकर चला जाता है। कहां से आता है किसी को नहीं मालूम था। सब आश्चर्य में थे। छठे दिन लाल घोड़ा आया। वो तो हवा से बातें कर रहा था। छठी मंजिल को छूकर वो भी लौट गया। अब एक ही मंजिल बची हुई थी। राजा को भी कल की उत्सुकता थी। इधर 7वें दिन सबसे बड़ा भाई भी असफल हो गया। सभी भाइयों के चेहरों पर उदासी छा गई। 7वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी। सबको उसी राजकुमार का एक नए घोड़े के साथ इंतजार था। आसमान में एक चमक सी फैली और सफेद घोड़ा प्रकट हुआ।
उस पर श्वेत चांदी के समान वस्त्र पहने वही राजकुमार बैठा था। अब की बार घोड़े की उड़ान बहुत ऊंची थी। सीधा 7वीं मंजिल के छज्जे पर घोड़ा उतरा। सबने ये अद्भुत नजारा देखा। राजकुमारी छज्जे पर ही बैठी थी। उसने आगे बढ़कर राजकुमार की अगवनी की, कमरे में ले गई, उसे सोने के पलंग पर बिठाया। राजकुमार ने आगे बढ़कर पहले अपना परिचय दिया। मैं अमुक राज्य का छोटा राजकुमार हूँ। मैं 6 भाइयों के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे भाई तो यहाँ तक आने में असफल रहे। मुझे उड़ने वाले ये घोड़े स्वर्ग से इंद्र की तरफ से मिले। अब मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। आपसे बात भी हो गई। अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो। अब तुम स्वयंवर रचाओ। मैं स्वयंवर में उपस्थित रहूंगा, लेकिन मेरे भाइयों को मालूम नहीं है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। इसलिए मैं स्वयंवर में मैले कुचैले कपड़े पहनकर आऊंगा। लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे? मुझे तुम्हारी कोई निशानी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी देती हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार की उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी। यही मेरी पहचान होगी। राजकुमारी को राजकुमार ने गले लगाया और विदा ली। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने भाइयों के घर पहुंचने के पहले पहुंचना है। राजकुमारी ने कहा, आपके पास स्वयंवर की तिथि और समय की सूचना पहुंच जाएगी। अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। महल के नीचे खड़ी भीड़ ने देखा राजकुमार 7वीं मंजिल के छज्जे से घोड़े पर सवार हुआ। उसने एड़ लगाई और घोड़ा हवा में उड़ता हुआ कहीं चला गया। घर पहुंचकर राजकुमार ने घोड़े को धन्यवाद सहित विदा किया। सफेद घोड़े का मुख चूमा और प्यार किया। थोड़ी देर में घोड़ा आकाश में उड़ गया। राजकुमार सबके लिए खाना बनाने लगा। निराश भाई घर लौटे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। छोटे राजकुमार ने उनसे पूछा, क्यों भैया, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या कोई राजकुमार राजकुमारी को ले गया? हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो। आज उस राजकुमार ने 7वीं मंजिल तक घोड़ा कुदाया और राजकुमारी से बातें की। उसी समय राजा ने आज से तीसरे दिन सुबह 11 बजे तक राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान किया है। सबको आमंत्रित किया है। राजा ने राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी आप स्वयंवर कीजिए, मैंने वर चुन लिया है। उसी के गले में वरमाला डालूंगी। आप निश्चिंत रहें, वो राजकुमार स्वयंवर में अवश्य आएगा। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, राजा ने कहा। स्वयंवर का दिन आया। 6 भाई बन ठन कर स्वयंवर में चल दिए। 6 राजकुमार आगे की सीटों पर बैठ गए। सदा की तरह छोटे राजकुमार को साथ नहीं ले गए। भाई चले गए तो भी मैले कुचैले कपड़ों में स्वयंवर में चला गया। वो साधारण लोगों के बीच हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसके हाथ की हीरे की अंगूठी अलग से चमक रही थी। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए सखियों के साथ मंडप में आई। राजा ने पुत्री की आगमनी की। दूर दूर से आए राजकुमार राजा और राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने सबको बैठने का निवेदन किया। सभी बैठ गए। पुरोहित ने स्वयंवर की घोषणा की। राजकुमारी वरमाला लिए सभी राजकुमारों को देखती सहेलियों के साथ धीरे धीरे बढ़ रही थी। पूरी सभा में उत्सुकता थी। राजकुमारी किसके गले में वरमाला डालेगी? सब यही देख रहे थे। सारे राजकुमारों को छोड़कर जब राजकुमारी जन साधारण के लोगों की ओर बढ़ी तो लोगों को और भी उत्सुकता हो रही थी। राजकुमारी ने अपनी दी हुई हीरे की अंगूठी पहचान ली। दूर से ही हीरा चमक रहा था। राजकुमार मैले कुचैले कपड़े पहने था। उसके भाई भी वहीं उपस्थित थे। राजकुमारी ने उसके पास पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। प्रजा जय जयकार करने लगी। सभी राजकुमार और राजा के चेहरे उतर गए। राजकुमारी जब उस मैले कुचैले कपड़े पहने राजकुमार को मंच पर ले गई तो 6 भाइयों ने उसे पहचान लिया। वे जोर से चिल्ला पड़े, अरे ये तो हमारा छोटा भाई है। भाइयों ने अपने अपने मुंह लटका लिए और कहने लगे, इसने आज फिर बाजी जीत ली। राजकुमारी ने अपने वर का परिचय दिया। भाइयों, इनके कपड़ों पर मत जाइए। ऐसे कपड़े इन्होंने किसी मजबूरी में पहने हैं। ये पड़ोस के राज्य के राजकुमार हैं। इनके 6 भाई भी यहाँ मौजूद हैं। राजा से वरवधू ने आशीर्वाद लिया और राजा के अधिकारी राजकुमारी और उसके वर को राजमहल ले गए, जहाँ राजकुमार को दूल्हे के रूप में सुसज्जित किया गया। फिर वहाँ ले जाया गया जहाँ दोनों का विवाह संपन्न होना था। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। राजा की एक ही लड़की थी, इसलिए राजा ने दामाद को अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। राजकुमारी की विदाई हुई। राजकुमार के भाइयों की अच्छी तरह से खातिर तवज्जो हुई, पर छोटे भाई के कारनामों से वे पहले से ही चिढ़े हुए थे। ऊपर से उसे राजकुमारी और राजपाट भी मिल गया। इससे वे और अधिक जल भुन गए। उन्हें ये डर भी सता रहा था कि ये राजा बनकर हमसे बदला न ले। पिता ने तो पहले ही हमें देश निकाला दे दिया है, वहां भी नहीं जा सकते। लेकिन छोटा राजकुमार बड़े भाइयों से सच्चा प्यार करता था, उनका आदर करता था, तभी तो वो अपने स्वयं के राजपाट को छोड़कर उनके साथ हो लिया था। इसलिए उसके मन में कभी उनसे बदला लेने की बात ही नहीं आई। उसने अपने ससुर से कहकर सभी भाइयों को मंत्री परिषद में रखवा दिया। उनको सम्मान पूर्वक उनका दर्जा दिलवा दिया।
वह तो उन्हें वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन पिता को क्या मुंह दिखाएंगे इसके डर से वे कभी घर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। 6 भाई इसी राज्य में अपना घर बसाने में लग गए। छोटा राजकुमार विदाई करके राजकुमारी को सबसे पहले बुढ़िया माँ के घर ले जाना चाहता था, जिसने उसकी सबसे अधिक मदद की थी। रहने के लिए घर दिया। राजा ने सहर्ष वहां ले जाने की अनुमति दे दी और साथ में बुढ़िया माँ के लिए बहुत सा धन और उपहार भी भेजे। बुढ़िया को कोई बेटा नहीं था। छोटा राजकुमार उसका बेटा बन गया। वो बहू को लेकर बुढ़िया माँ का आशीर्वाद लेने आया। बुढ़िया माँ ने राजकुमार और बहू को खूब आशीष दिया। राजकुमार ने उसके टूटे से घर को बड़े महल में बदलने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन राजकुमारी को लेकर राजकुमार अपने घर की ओर रवाना हुआ। राजधानी के निकट पहुंचकर दोनों एक बगीचे में रुक गए। राजकुमार ने पिता को खबर भेजी, मैं और मेरी राजकुमारी पत्नी गांव बाहर के बगीचे में ठहरे, हमें आकर ले जाए। राजकुमार के आने की खबर से राजा खुश हुआ। राजा दोनों को सम्मान सहित राजमहल में लाने की घोषणा की। लगभग सारा शहर उनकी आगवानी में टूट पड़ा। राजकुमारी की एक झलक देखने की ललक सब में थी। दोपहर पश्चात स्वयं राजा और रानी बगीचे में आए। छोटे राजकुमार और बहू को देखकर उनका मन हर्षित हो गया। बहू बेटे ने माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। राजा ने पुत्र को सजल नैनों से गले लगा लिया। छोटे राजा को एक जुलूस के रूप में राजमहल में ले जाया गया। चारों ओर खुशी का माहौल था। राजमहल में खूब रोशनी हो गई, आतिशबाजी हुई, लेकिन अपने 6 भाइयों का दुख छोटे राजकुमार के दिल में साले जा रहा था। आखिर पिता ने उनके बारे में पूछ ही लिया, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं और वे क्यों नहीं आए? राजकुमार ने कहा, पिताजी, आपने उन्हें देश निकाला दिया है, वे इस तरह आना नहीं चाहते। वे कुछ बनकर ही आपके सामने आएंगे। मैंने अपनी ससुराल में उन्हें मंत्री परिषद में रखवा दिया है। वे अपना अपना परिवार बसाने में लग गए हैं। कहते हैं शर्म के मारे 6 राजकुमार अपने राज्य में लौट कर नहीं आए, पर छोटे राजकुमार के मन में उनके प्रति आज भी जगह बनी हुई है। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। बच्चे कच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुल्ला है तो बिलाने जा रहे हैं। उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लो। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने किंचित रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगे? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। मर्द की एक बात। हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर न दे सके तो अपने मन में क्या सोचेगी ये? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? मर्द की एक बात। ये बात उनके कानों में गूंज गूंज कर फिर से गूंज उठता था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न पाने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वो कैसी हंसी होगी? इसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए।
आज शाम को ही उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते ही हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। वे पानी तो जरूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वे प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वो जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया। साल ही 2 साल का बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि लोटे में पानी हो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या होगा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए झाऊलाल ने कोई बुराई नहीं समझी। अगर वे छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे, पर मुश्किल से 2 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की एक चीज की इजाद की थी। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो खून नहीं बदन में। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। ये लोटा न जाने किस अनधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ था ये कि गली में गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। उस अंग्रेज को जब ये मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। फिर एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। ये खतरनाक पागल है। नहीं, ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ नहीं समझ पाए थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बतलाऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ।
लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विशेषज्ञ और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। ये जनाब एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है ये वही प्रसिद्धि अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह शेरशाह हुमायूं से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीशर हुआ, तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। सन 57 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चला तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवसी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ मूर्तियों को खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? आपने। अंगूठा उसने आपका भुड़ता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब झोल है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वो ले जाए। यही सही। आप उसके 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी तब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया, बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलक्स की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलक्स कौन है? मेजर डगलक्स मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहीं से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलक्स ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही ऐसी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथों बह कर दिया। कबूतर का ये एहसान वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वो उसके सामने सदा टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलक्स ने 5 साल पहले दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। ये बात? हाँ, पर अब वे मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरे अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर चले थे, पर आपको मिले कहां से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहां? अभी मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? हाँ और क्या,
अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपए अगर अपने हों तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और संमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। वे लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से उसकी संदूकची खोली। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेकर लेट रहे और लेटकर मर गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे मरे रहे। कहानियां। अंगू। पुरानी बात है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपनी पत्नी व अपना पेट भरता। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अंगूठे से भी छोटा था। जब वो पैदा हुआ तो लकड़हारे की पत्नी अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे चारपाई के नीचे से बांसुरी बजाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा अंगूठे से भी छोटा एक लड़का बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा है। उस लड़के ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, बांसुरी बजाकर थक गया हूँ, तो मुझे एक पतीला भरकर चावल बना दीजिए, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने चावल बना दिए और पूरा पतीला चावल वो छोटा सा बालक खा गया। जब लकड़हारा लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने उसका नाम अंगूठे से भी छोटा होने के कारण अंगू रख दिया। अंगू दिन भर बांसुरी बजाता और साय को एक पतीला चावल भरकर रोज खा लेता। पति पत्नी दोनों सोच में पड़ गए। लकड़हारा तो बार बार यही कहता था कि अंगू को मार दिया जाए वरना उनको भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन अंगू की बांसुरी की धुन उसकी माँ को अच्छी लगती थी और हर माँ को अपना बच्चा जैसा भी हो प्यारा लगता है, सो वो तैयार नहीं होती थी। लेकिन लकड़हारे के रोज कहने पर अंगू की माँ ने स्वीकार किया, तुम अंगू को इस प्रकार मारोगे कि उसे पता न लगे कि उसे जान से मार रहे हो। अगर 3 बार में वो मर गया तो ठीक, वरना उसे मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। लकड़हारा मान गया क्योंकि उसने सोचा एक अंगूठे जैसे बालक को मारना क्या कठिन होगा। दूसरे दिन प्रातः उसने अंगू को साथ लिया और मछलियां पकड़ने के लिए वो नाव पर बैठकर गहरे पानी में उसे ले गया। वहां जब अंगू नाव के किनारे बैठकर दृश्य का आनंद ले रहा था तो लकड़हारे ने उसे पानी में धक्का दे दिया और तुरंत नाव को किनारे पर ले आया। जैसे ही लकड़हारा नाव किनारे पर लगा रहा था कि उसे बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। उसने देखा कि अंगू एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा बांसुरी बजा रहा है। किनारे पर पहुंचते ही अंगू मगरमच्छ की पीठ से उतरकर अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं आपके लिए एक छिपकली पकड़कर लाया हूँ। उधर मगरमच्छ नदी में वापस कूद गया और चला गया। दूसरे दिन लकड़हारा अंगू को घने जंगल में ले गया और उसे छोड़कर स्वयं पेड़ों के पीछे छिपता छिपाता घर वापस लौट आया। अंगू कुछ देर तक तो अपने पिता को ढूंढता रहा और आवाज भी देता रहा, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो फिर अपनी बांसुरी बजाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सामने से आता एक शेर दिखाई दिया। शेर उसे खाने को आगे बढ़ा, लेकिन अंगू की सुमधुर बांसुरी सुनकर मोहित सा खड़ा हो गया। अंगू बांसुरी बजाते बजाते उसकी पीठ पर चढ़ गया। अंगू जब घर पहुंचा तो बांसुरी का स्वर सुनकर उसके माता पिता बाहर आए। उसने शेर की पीठ से उतरते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके लिए एक बिल्ली ले आया हूँ। उसके माता पिता शेर को देखकर डरकर अंदर चले गए और शेर वापस जंगल लौट गया। तीसरे दिन लकड़हारा अंगू को अपने साथ अपने काम पर ले गया। उसने सोचा कि आज उसे एक भारी भरकम पेड़ के नीचे दबा देगा। एक मोटे तने का वृक्ष लकड़हारे ने जड़ के पास से काटना आरंभ किया। जब पेड़ गिरने वाला था तो उसने अंगू को उस स्थान पर खड़ा किया जहां पेड़ को गिरना था, और पेड़ जब गिर गया और लकड़हारे को विश्वास हो गया कि अंगू दब गया होगा तो वो खुशी खुशी घर लौट गया। कुछ देर बाद बाहर बांसुरी बजाने का स्वर आया तो पति पत्नी दोनों बाहर आए।
दोनों ने देखा कि अंगू बांसुरी बजा रहा था। दोनों उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़े। माँ तो इसलिए खुश थी कि उसे उसका पुत्र हमेशा के लिए वापस मिल गया था, और लकड़हारा प्रसन्न था कि ये अंगूठे से छोटा सा उसका बेटा पूरा का पूरा वृक्ष अपने कंधे पर ला सकता है, जिससे थोड़ी सी लकड़ियां काटने के लिए उसे रोज रोज जंगल नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं उस घने जंगल में हवा चलने पर आज भी अंगू की बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई देता है। कहानियाँ बहादुर विक्रमा। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम मायावती था। उसका एक बहुत ही बहादुर बेटा भी था जिसका नाम विक्रमा था। वो अपने बेटे विक्रमा को बहुत प्यार करती थी। सभी विक्रमा को बहुत चाहते थे। विक्रमा काफी ताकतवर व लंबा चौड़ा था। उसका शरीर काफी गठा हुआ व फौलाद का मालूम देता था। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी व युद्ध के दांव-पेच देखने योग्य होते थे। इसके विपरीत वो दावत मनोरंजन स्थलों पर खूब चहकता व हंसता भी था। मतलब ये कि वो अपने आप को समय अनुसार वातावरण में ढाल लेता था। वो पढ़ा लिखा भी काफी था। इसके अलावा वो गीत गाना व बांसुरी बजाना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। वो काफी मधुर और दयालु स्वभाव का था। कभी किसी से कड़वी बात न कहता और किसी के साथ न बुरा व्यवहार करता था। इसी देश के निकट एक बहुत बड़ा समुद्र था, परंतु वो समुद्र बहुत ही भयानक था। उसकी लहरों से आग शोले व धुआं निकलता था। इस राज्य के भयभीत लोग उसके किनारे भी नहीं जाते थे। एक दिन विक्रमा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे समुद्र में जाकर नहाने की इजाजत दो, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। विक्रमा की माँ ये सुनकर व्याकुल हो उठी और बोली, बेटा, वो समुद्र बहुत ही भयानक है। लोग तो उसके किनारे भी जाते डरते हैं। वहां लहरों से आग और शोले निकलते हैं। ना बेटा ना, मैं तुम्हें वहां जाकर नहाने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा माँ, नहाने की न सही, घूमने की तो इजाजत दे दो। न जाने मेरा मन क्यों आज उदास सा हो रहा है, विक्रमा ने कहा। अपने बेटे की उदासी देखकर उसकी माँ ने मजबूर हो उसे किनारे पर घूमने की इजाजत दे दी। विक्रमा ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से समुद्र काफी दूर था। उसने अपना भाला, तीर कमान, तलवार और चाबुक उठाया, विशेष पोशाक पहनी और अपने सफेद घोड़े पर सवार हो एक बहादुर नौकर के साथ सफर के लिए निकल पड़ा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, मगर विक्रमा का घोड़ा दौड़ता ही रहा। गर्म सूरज उसके सिर के ऊपर तप रहा था। अपनी माँ का आदेश भूलकर न जाने क्यों उसने अपने प्यारे घोड़े का मुंह समुद्र की तरफ कर दिया। समुद्र की तरफ से हवा का ठंडा झोंका आया तो विक्रमा का मन खिल उठा। वो तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर आया और घोड़े की लगाम नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, तुम यहाँ ठहरो और घोड़े की निगरानी करो। ये कहकर विक्रमा समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र एकदम शांत था। उसने अपने कपड़े और हथियार उतारकर किनारे पर रख दिए और समुद्र में कूद पड़ा। अजीब बात है, मेरी माँ ने तो कहा था कि ये समुद्र काफी भयानक है, इसमें से आग और शोले निकलते हैं, परंतु ये तो बिल्कुल झील की तरह शांत है। विक्रमा धीरे से बुदबुदाया। विक्रमा के मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि अचानक आकाश में एकदम से अंधेरा छा गया। लेकिन आश्चर्य था कि आकाश में कोई बादल न था और न ही वर्षा हुई, मगर गर्जन सुनाई दे रहा था। कोई तूफान नहीं आया, किंतु बिजली कौंध रही थी। विक्रमा चौंक कर आकाश की ओर देखने लगा। उसने एक भयानक पक्षी को तेजी से अपनी ओर उड़कर आते देखा। उसके नाखून तांबे के समान थे, चोंच भाले जैसी थी। उसके मुंह से शोले और नाक से धुआं निकल रहा था। वो भयंकर पक्षी लंबे चौड़े पहाड़ के समान था। तभी उस भयानक बड़े आकार के पक्षी ने गरजकर कहा, ओ मूर्ख विक्रमा, बड़े बूढ़ों का कथन था कि मैं मायावती के पुत्र विक्रमा के हाथों मारा जाऊंगा, मगर तू तो खुद ही मेरे चंगुल में आ फंसा है। मैं तेरे साथ जैसा चाहूं बर्ताव कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा खा सकता हूं या कैदी बनाकर गुफा में ले जा सकता हूं। बहुत से लोग मेरे गुलाम हैं, केवल तुम्हारी ही कमी थी। ये कहकर उस भयानक पक्षी ने एक लंबा कहकहा लगाया। कहका लगाते ही वो एक लंबा चौड़ा राक्षस बन गया। लेकिन विक्रमा जरा भी नहीं डरा। वो धीमे स्वर में बोला, दुष्ट राक्षस, पहले मुझे वश में तो कर ले, फिर बंदी बनाना। विक्रमा कुशल तैराक था। उसने समुद्र में एक डुबकी लगाई और समुद्र की तह तक जा पहुंचा।
पानी के नीचे नीचे वो तैरता रहा और किनारे पर पहुंच गया। वहां से अपने कपड़े व शस्त्र उठाकर तेजी से अपने घोड़े की ओर लपका, लेकिन वहां घोड़े का नामो निशान तक नहीं था। उसका नौकर उसे ले उड़ा था। राक्षस की गर्जना सुनकर वो घोड़े पर चढ़कर वहां से रफू चक्कर हो गया था। तभी विक्रमा के मन में कोई भी भय नाम की चीज नहीं आई। तभी राक्षस गरजता हुआ विक्रमा पर झपटा और उसके बदन से निकलते शोलों और आग से विक्रमा का गोरा बदन सुलग उठा। विक्रमा तड़प उठा, अपने कपड़े फेंक तुरंत भाला संभाला और तान कर पूरी शक्ति के साथ उस राक्षस की ओर फेंका। भाला राक्षस के सीने में घुस गया। उसके शरीर से खून का फवारा फूट पड़ा। वो राक्षस जोरों से चीख उठा और दुगनी तेजी के साथ विक्रमा की ओर लपका। इस बार वो बहुत ही जोश में प्रतीत होता था, लेकिन इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, विक्रमा अपने धनुष में तीर चढ़ा चुका था। साई की आवाज करता तीर निकला और राक्षस की एक आंख में धंस गया। राक्षस की एक आंख फूट गई। राक्षस पीड़ा से तड़पने लगा। उसी समय विक्रमा अपनी तेज तलवार लेकर उस राक्षस पर टूट पड़ा। अभी वो अपनी तलवार से उस पर वार करने ही वाला था कि वो राक्षस जोरों से चीख उठा और गिड़गिड़ाकर बोला, ओ अच्छे बहादुर दयालु विक्रमा, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो नहीं। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे सभी आदेशों का पालन करूंगा। राक्षस गिड़गिड़ाने के साथ ही रोने भी लगा था। विक्रमा बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी था। वो राक्षस के झांसे में आ गया और ये सोचकर कि दुष्ट राक्षस ठीक कह रहा है, उसे छोड़ दिया। राक्षस फिर पक्षी बन गया और उड़ता हुआ उसी राज्य की ओर बढ़ा जिधर विक्रमा रहता था। उड़ते उड़ते वो राक्षस उस देश के राजा उदय सिंह के बगीचे में जा पहुंचा। उस समय राजा अपनी बेटी निशा के साथ बगीचे में टहल रहा था। राजकुमारी निशा को देखकर राक्षस उसकी ओर झपटा और अपने तांबे के नाखूनों में उसे दबाकर सुम्बाकर नामक पहाड़ी की तरफ उड़ चला। इस बीच विक्रमा ने अपनी सुंदर विशेष पोशाक पहन ली थी और अपने शस्त्रों को भी संभाल लिया था। तभी अचानक आकाश में गर्जना सी हुई और इसके साथ ही वहां अंधेरा छा गया। विक्रमा ने सिर ऊपर उठाया तो वो राक्षस पक्षी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पंजों में राजकुमारी निशा दबी हुई छटपटा रही थी। विक्रमा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया तथा बेहद दुख हुआ कि उसने इस दुष्ट राक्षस को बेकार ही छोड़ा। वो अपने घर लौटा और गुमसुम होकर बैठ गया। तभी बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई पड़ी। बाहर जोर जोर से नगाड़ा बज रहा था और राजा के सैनिक जोर जोर से घोषणा कर रहे थे। विक्रमा ने सुना वे सैनिक कह रहे थे, जो कोई भी राजकुमारी निशा को सुम्बाकर के पहाड़ों से राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा, उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे तथा राक्षस को मारने पर राजकुमारी निशा का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। विक्रमा उदास ही भीतर आ गया। उसे मालूम था कि उसकी माँ उसे सुम्बाकर के पहाड़ पर नहीं जाने देगी। ये सोचकर ही वो उदास हो गया। उसके चेहरे को देखते ही माँ समझ गई कि जरूर कोई विशेष बात है जो उसका बेटा उदास दिखाई दे रहा है। उसने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? विक्रमा ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। माँ भी समझ गई कि उसका प्यारा बेटा क्या चाहता है। वो अपने बेटे को इसकी आज्ञा तो नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी उदासी भी नहीं देख सकती थी। अतः उसकी माँ बोली, बेटा अभी तो तुम सो जाओ, कल चले जाना। ये सुन विक्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और सो गया। वो तो सो गया, परंतु उसकी माँ सारी रात नहीं सोई। वो एक पटरे पर बैठ गई और सारी रात 7 रंगीन रस्सियों का एक विचित्र व अद्भुत चाबुक बुनती रही। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने बेटे को जगाया और कहा, उठो मेरे बेटे, कपड़े पहनकर जल्दी से पुराने मकान में जाओ। उसमें तीसरी कोठरी का दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खोलना। उस कोठरी में तुम्हें अपने पुरखों का एक लाल घोड़ा दिखाई देगा। वो इसी कोठरी में पिछले 15 वर्षों से खड़ा है। तुम उसे अच्छी तरह साफ करो और खिलाओ पिलाओ, फिर घर के बड़े दरवाजे के पास लाओ। विक्रमा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुराने मकान की तीसरी कोठी पूरी ताकत लगाकर खोली और नहलाने धुलाने और सजाने के पश्चात लाल घोड़े को अपने घर के बड़े दरवाजे पर ले आया। तब उसकी माँ मायावती घर से बाहर आई। उसने विक्रमा को 7 रंगों वाला चाबुक दिया और कहा, जब तुम सुम्बाकर के पहाड़ों पर पहुंचोगे उस समय राक्षस कहीं गया हुआ होगा। तुम अपने घोड़े को सीधा उसकी गुफा की तरफ दौड़ाना। मार्ग में कई सांप तुम्हारे घोड़े के पैरों में चिपक जाएंगे। तब तुम इस चाबुक को घोड़े के सर पर धीरे धीरे मारना। घोड़ा उछलेगा और सांपों को अपनी टांगों से झटक कर अलग कर देगा और उन सभी को कुचल देगा।
विक्रमा राजकुमारी निशा को छुड़ाने के लिए लाल घोड़े पर बैठकर चल दिया। लगातार कई दिन तक दिन रात चलते हुए जंगलों, समुद्रों, राज्यों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में वो सुंबाकर के पहाड़ों तक भी पहुंचा। राक्षस की गुफा पहाड़ की चोटी पर थी और पहाड़ के इर्द गिर्द की सारी जगह सांपों से भरी पड़ी थी। जब विक्रमा ने अपने घोड़े को राक्षस की गुफा की ओर दौड़ाया तो कई सांप घोड़े के पैरों से चिपट गए और उसके पैरों को दांतों से काटने लगे। लाल घोड़े के लिए अब भागना संभव नहीं था। वो अभी घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि विक्रमा को अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने 7 रंगों वाला चाबुक निकाला और धीरे धीरे घोड़े के सर पर मारने लगा। चाबुक के हर प्रहार के साथ घोड़े में एक नई शक्ति आती गई। वो ऊंचा उछलने लगा और तेजी से पत्थरों को दूर दूर फैलाने और सांपों को कुचलने लगा। इस तरह उसने उन सभी सांपों को कुचलकर मार डाला। तब विक्रमा घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में गदा उठाई तथा राक्षस की गुफा की ओर चल दिया। तभी आकाश एकदम काला पड़ गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। पहाड़ का राक्षस पक्षी और नाखूनों में एक मुर्दा दबाए हुए तेजी से उठता हुआ उसकी तरफ आया। उसके जबड़ों से शोले और कानों से धुआं निकल रहा था। उसके तांबे के नाखून आग की तरह चमक रहे थे। राक्षस ने विक्रमा को अपनी फूटी आंख से देखा तो मुर्दे को नीचे फेंक दिया और गर्जा, विक्रमा, तुमने क्यों अपना वचन तोड़ा है? क्यों मेरे साथ ही सांपों को मार दिया? ओ दुष्ट राक्षस, विक्रमा चिल्लाया। तुम मुझे कहते हो कि मैंने अपना वचन तोड़ा है? पहले ये बताओ कि तुम किस लिए मेरे देश में गए थे? किस लिए तुम वहां की राजकुमारी निशा को उठा लाए हो? तुम यदि बिना लड़े उसे मुझे लौटा दो तभी मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकूंगा। कभी नहीं, राक्षस गर्जा। राजकुमारी निशा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं उसे और तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारे देश के सभी लोगों को कैदी बना लूंगा। विक्रमा क्रोध से बेफर उठा और राक्षस पर टूट पड़ा। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उनके भयानक युद्ध के कारण सुंबाकर पहाड़ों से चट्टानें लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। पूरे 3 दिन और 3 रात तक वो युद्ध चलता रहा। राक्षस का पलड़ा भारी होता देख विक्रमा को अपने माँ के दिए चाबुक की याद आई। उसने सतरंगी चाबुक से उस राक्षस पर वार किए। न जाने वो चाबुक कैसी थी कि चोट पड़ते ही राक्षस जोर जोर से दहाड़ उठता। राक्षस की ताकत धीरे धीरे कम होती होती बिल्कुल खत्म हो गई। विक्रमा ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का काला रक्त तेजी से पहाड़ पर एक नदी के रूप में बहने लगा। विक्रमा उस रक्त में आधा डूब गया। खून की नदी से निकलकर विक्रमा ने कुछ देर आराम किया, फिर राक्षसों की गुफाओं की ओर रवाना हुआ। सब गुफाओं के दरवाजे तांबे के थे और उनमें लोहे के ताले लगे थे, मगर विक्रमा ने सब दरवाजे खोल डाले। तब वो पहली गुफा में दाखिल हुआ। गुफा राजाओं राजकुमारों से भरी हुई थी। मामूली सिपाही तो अनेक थे। एक एक करके सभी बाहर आ गए। उन्होंने विक्रमा को धन्यवाद दिया और कहा, ए बहादुर नौजवान, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। विक्रमा आगे बढ़ता गया। एक के बाद दूसरी गुफा खोजकर उसने राक्षस के सभी कैदी मुक्त कर दिए। इन लोगों में बूढ़े, नवयुवतियां और बच्चे भी थे, लेकिन किसी भी गुफा में राजकुमारी निशा नहीं थी। विक्रमा 10 गुफाएं पार कर लेने के पश्चात 11वीं गुफा में पहुंचा। राजकुमारी निशा वही थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। विक्रमा ने जंजीरें काटकर राजकुमारी निशा को आजाद किया और उसे लाल घोड़े पर बिठाकर अपने देश लौट चला। जब राजा ने राजकुमारी निशा को देखा तो प्रसन्न होकर उसका विवाह विक्रमा के साथ कर दिया तथा साथ में आधा राजपाट भी दे दिया। विक्रमा राजकुमारी निशा से विवाह कर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगा लिया और फिर सब आराम की जिंदगी बसर करने लगे। ब्रह्मकमल। एक बार श्री कृष्ण जी द्वारका में बैठे अपने मित्रों के साथ शतरंज खेल रहे थे। नारद मुनि जी भी वहीं थे। बात पर बात आ गई। मुनि ने कहा, एक राजकुमारी है मोतीमाला नाम की, हिमालय कांठे के जोला ताल में रहती है। उसके पास बहुत अच्छे पासे हैं। और फिर उसके रूप की सराहना करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि वो उससे विवाह कर ले। बात श्री कृष्ण के मन में बैठ गई। उन्होंने अपने सेनापतियों को एक एक करके बुलवाया, पर कोई भी वहां जाने को तैयार न हुआ। अंत में निराश होकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर को रगड़ा और उससे
भौरे बनाए। उनको अपना संदेश देकर छोटे भाई ब्रह्मकमल के पास जाने को कहा। ब्रह्मकमल ब्रह्मकूट में रहते थे। भौरे हवा की तरह उड़े और उड़ते उड़ते ब्रह्मकमल के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मकमल को खोजा और फिर उनकी दाहिनी भुजा के ऊपर बैठ गए। ब्रह्मकमल समझ गए कि बड़े भाई श्री कृष्ण का बुलावा आया है। ब्रह्मकमल द्वारिका के लिए तैयार हुए। रानी ने मना किया, अब शकुन हुए, पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपना वीर भेष बनाया, शस्त्र सजाए, रघुवंशी घोड़ी पर चढ़े और हवा में उड़कर द्वारिका पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने अपने मन की बात सुनाई और मोती माला के लिए अपनी अंगूठी भेंट दी। ब्रह्मकमल वहां से जोला ताल को चल दिए। उनकी रघुवंशी घोड़ी आकाश पर चढ़ी, कैलाश पर उड़ी और वह जोला ताल पहुंच गए। वहां जब वो स्नान कर रहे थे तो संयोग से मोतीमाला की दासी सांवली शारदा पानी भरने आई। उसने देखा कोई विदेशी है। सुंदर सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, शारदा की दृष्टि उस पर पड़ गई। ब्रह्मकमल से उसने उनका परिचय पूछा और बदले में बताया कि वो मोतीमाला की दासी है। ब्रह्मकमल को उसने अपनी गागर उठाने को कहा और उसी वक्त उसने उसकी गागर में श्री कृष्ण की दी हुई अंगूठी गिरा दी। जब मोतीमाला ने पानी निकाला तो उसे अंगूठी दिखाई दी। श्री कृष्ण का नाम उस पर अंकित देखकर उसने ब्रह्मकमल को बुलवा भेजा। सांवली शारदा उसे लेने गई। उसने उससे पहले सारा भेद पूछा। ब्रह्मकमल ने मोतीमाला की बात कही। शारदा मुस्कुराई, तुम वैरी की भूमि में क्यों आए? न जाने कितने राजकुमार आज तक आए। और फिर उसने पासे की बात कही और न जाने किस दया में आकर उसने बता दिया कि जिस चौकी में मोतीमाला उससे बिठाए उसमें न बैठे। लाडला ब्रह्मकमल मोतीमाला के महल में पहुंचा। मोतीमाला ने उसे सम्मान पूर्वक बिठाया और भोजन करवाया। खिला पिलाकर फिर बोली, जरा शतरंज खेलने। और उसने चांदी के चौपड़ सोने के पास से निकाले। स्वयं वो पूर्व की चौकी पर बैठी और ब्रह्मकमल को पश्चिम की चौकी पर बिठाया। पहले दाव पर वो रघुवंशी घोड़ी हारा, दूसरे में कानों के कुंडल, तीसरे में हाथों के बाजूबंद, शरीर के वस्त्र और अंत में अपने को भी हार गया। कैसी विपत्ति में पड़ा, ब्रह्मकमल ने सोचा। फिर उसे माँ की चेतावनी याद आई। सांवली शारदा की बात ख्याल में आई और तभी उसने मोतीमाला को पानी लाने को कहा। मोतीमाला ने सांवली शारदा को कहा, पर ब्रह्मकमल ने कहा, मैं दासी के हाथ का पानी नहीं पीता। तब मोतीमाला पानी लेने गई। इतने में ब्रह्मकमल उसकी चौकी पर बैठ गया। मोतीमाला लौटी तो उसने ये सब जान लिया। बोली, मेरी चौकी छोड़ो, जल पी लो। ब्रह्मकमल बैठा रहा। बोला, चौकी उसकी जो बैठा है, तुम दूसरी चौकी पर बैठ जाओ ना। मोतीमाला मन महसूस कर रह गई। ब्रह्मकमल ने फिर दाव लगाया। पहले दाव में उसने अपनी घोड़ी जीत ली। फिर कानों के कुंडल, हाथों के बाजूबंद, बिजोरिया, हसुली, झांझेरियाली, बेसर जीत गया। अंत में सोने के पासे भी जीत गया। मोतीमाला अब खिसियानी सी रह गई। उसे भी ब्रह्मकमल ने जीत लिया था, पर मोतीमाला भी कब आसानी से वश में आने वाली थी। अनेकों राजकुमारों को वो अब तक हरा चुकी थी। बोली, मैं द्वारिका जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना होगा। चंदनगिरी गढ़ जाकर अगर तुम मेरी बहन पत्थरमाला को ब्याह लाए तो मैं तुम्हारी दासी, नहीं तो तुम्हें मेरी टाड़ छीनना होगा। ब्रह्मकमल ने सुना और उसका खून खौल उठा। माँ अगर ताना देती तो खाना न खाता, बाप अगर ताना देता तो काम न करता, भाई अगर ताना मारता तो हिस्सा न लेता, पर स्त्री का ताना सिर का दर्द बन बैठा। ब्रह्मकमल चंदनगिरी गढ़ को चल दिया। चंदनगिरी गढ़ में एक नाग रहता था। नागों में प्रसिद्ध नाग था वो भूपू नाग। एक सुंदर राजभवन में वो रहता था, जिसके आगे पीछे 7 बाड़े थीं। किसी का अंदर पहुंचना मौत का सामना करना था। जिस पलंग पर पत्थरमाला सोती थी उस पर त्रिकूट की घंटियां लगी थी, कांसे के घूंघर बजते थे। एक राक्षस उसकी रखवाली करता था। ब्रह्मकमल ने घोड़ी उड़ाई, बाढ़ दीवाल को लांघा और महल के अंदर पहुंच गया। भूपूनाग उस वक्त वहां न था। राक्षस गहरी नींद में सोया था। पत्थरमाला ने ब्रह्मकमल की सांवली सूरत, मोहिनी मूरत को देखा और मोहित हो गई, पर उसके भाग्य पर वो रो उठी। पूछने लगी, किस देश के हो, किस राज्य के हो, यहाँ चंदनगिरी गढ़ में क्यों आए? किस साधु ने सताया, किस वैरी ने भरमाया? तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? तेरी सांवली सूरत को मेरा नाग डस लेगा। ब्रह्मकमल मुस्कुराया
सुन सुन पत्थरमाला, मैं पंथ नहीं भूला, साधु ने नहीं सताया, वैरी ने नहीं भरमाया, ताने के ऊपर मेरी जवानी का नाश होगा, मैंने ब्याह कर ले जाना है तुझे। मेरी पत्थरमाला, जब तक तेरा नाक कहीं गया है तू तब तक मेरे साथ चल। सुन सुन ब्रह्म, पत्थरमाला ने कहा, नारी चोरी करके नहीं ले जानी चाहिए, अच्छा हार जीत कर ही जाऊंगा। ब्रह्मकमल ने कहा और पत्थरमाला के पलंग पर सो गया। तभी पलंग के घूंगर बजे, घंटियां बजी, नाग के कानों में उनके स्वर पहुंचे और नाग भागा भागा चला आया। नाग की ऊंची ऊंची सांसें चलने लगी, भादों की नदी की तरह उसकी फुंकार बढ़ी। लाडला ब्रह्मकमल कबूतर के बच्चे की तरह कांप उठा। नाग पत्थरमाला के पास आया और उससे पूछने लगा, बता बता रानी पत्थरमाला, किसका काल आया है? हे नाग, तेरी मति किसने हर ली? पत्थरमाला ने कहा, इतनी दीवालें लांग कर यहाँ कौन आता? तू बोल न बोल पत्थरमाला। नाग बोला, मनुष्य की गंध आ रही है, तू बता दे, नहीं तो मैं अन्न नहीं खाऊंगा, पानी न पीऊंगा। आखिर जब तक उसके कोई उपाय काम में न आए तो उसने एक ललकार मारी, जो मेरे चंदनगिर गढ़ में छिपा रहेगा उसे माँ की सौगंध। ब्रह्मकमल अब छिपा न रह सका, उसे क्षत्रियों का रोष चढ़ा। क्षत्रियों का रोष दूध के उफान और भैंस की प्यास की तरह होता है। लाडला ब्रह्मकमल उठ खड़ा हुआ। देखकर नाग मुस्कुराया, क्यों मौत के मुंह में आया है? मैं पत्थरमाला को ब्याहने आया हूँ, ब्रह्मकमल ने कहा। बोपू नाग ने अप्रिय वचन सुने और वो गुस्से से भर आया। पैरों का एक लपेटा मारा और फिर मुस्कुराया। बोल लड़के, अब कौन है तुझे बचाने वाला? ब्रह्मकमल फिर भी न डरा, बोला, सुन नाग, चाहे मैं मर जाऊं, वैरी को बाप न कहूंगा। फिर उसने दूसरा लपेटा मारा और फिर बोला, बोल छोकरे, अब कौन है तुझे बचाने वाला? तू अपनी सोच नाग। ब्रह्मकमल बोला, मुझे बचाने वाले द्वारिका के नारायण श्री कृष्ण भगवान हैं। अब नाग ने तीसरा लपेटा मारा। एक ही प्रहार से लाडला ब्रह्मकमल आहत हो गिर पड़ा। तभी आंखों में काई फैल गई, दांतों पर कालिमा। श्री कृष्ण को सपना हुआ। ब्रह्मकमल की माता विमला की कमर अलसाने लगी, स्तनों पर पीड़ा होने लगी। निश्चित हो गया कि ब्रह्मकमल मारा गया। श्री कृष्ण जी ने तभी भौरों को सिद्धवा के पास भेजा। वो बाका भड़ था, तंत्र मंत्र भी जानता था। श्री कृष्ण जी उसकी शक्ति को जानते थे। सिद्धवा को जैसे ही समाचार मिला, चंदनगिरी गढ़ को रवाना हो गए। भूपू नाग ने सुना और महल की तीसरी मंजिल के कोने पर छिप गया। सिद्धवा गर्जा, आज आया तेरा काल, तू जरा बाहर तो आ। गुरु के होते हुए तू निगुरु न होना, तुझे अपनी माँ की सौगंध। तब नाग बाहर चला आया। खूब जोर का युद्ध हुआ। सिद्धवा के सामने कौन टिक सकता था? उसने कुछ ही क्षणों में नाग को जितना लंबा था उतना चौड़ा बना दिया। नाग ठंडा हो गया। फिर पत्थरमाला से पूछकर उसने ब्रह्मकमल की लाश निकाली और उसके माथे पर जड़ी बूटी का लेप किया। ब्रह्मकमल उठ खड़ा हुआ। पत्थरमाला ने अपनी वीणी गूंथी, कुमाऊनी घराट की तरह माथे पर बिंदी लगाई और वो खुशी से भर गई। सिद्धवा और ब्रह्मकमल पत्थरमाला को लेकर जौलागढ़ पहुंचे। वहां से मोतीमाला को लेकर उसके पासों सहित वे द्वारका चले गए। मोतीमाला श्री कृष्ण जी को ब्याही गई और पत्थरमाला ब्रह्मकमल को। कहानियाँ बुरा ना मानो, होली है। रामपुर नाम के गांव में मुखिया महेंद्र अपने बेटे वीर और संध्या के साथ रहते थे। मुखिया महेंद्र की पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा महेंद्र ज्यादा लाड के कारण बिगड़ गया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वीर अपनी छोटी बहन संध्या के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता था। उसे कहीं आने जाने नहीं देता था। हमेशा उस पर हुक्म चलाता रहता था। मुखिया महेंद्र ये सब देखकर भी चुप रहते थे। मुखिया के घर में कजरी नाम की औरत घर का सारा काम करने आती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मीना। वीर कजरी के साथ भी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मुखिया जी कजरी से कहते हैं कि कजरी, होली से 5 दिन पहले ही वीर की शादी है, तो तुम सब देख लेना, सबके खाने पीने का इंतजाम तुम्हें ही करना है। मुखिया की बात सुनकर कजरी, ठीक है मालिक, मैं सब कर लूंगी कहती है, आप चिंता मत करिए। कुछ दिनों में वीर की शादी हो जाती है। सब ठीक से निपट जाता है। घर में नई बहू आ जाती है। वीर की पत्नी का नाम राधिका होता है। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी होती है। शादी के 3 दिन बाद मुखिया जी कजरी से कहते हैं कि सुनो कजरी, शादी के बाद वीर और राधिका की ये पहली होली है। मैं चाहता हूँ कि तुम होली की सारी तैयारी कर देना। कजरी, ठीक है मालिक, जैसा आप कहें।
राधिका होली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी शादी के बाद ये पहली होली थी। राधिका खुशी से संध्या के कमरे में जाती है तो देखती है संध्या चुपचाप बैठी होती है। संध्या को ऐसा देखकर राधिका संध्या से कहती है कि क्या हुआ संध्या, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? होली का त्योहार आने वाला है, हमने उसकी तैयारी करनी चाहिए। कितना कुछ बनाना होता है होली के लिए। राधिका की बात सुनकर संध्या कहती है, भाभी क्या तैयारी करनी है? भैया मुझे होली खेलने ही नहीं देते। उस दिन मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। भैया को मेरा होली खेलना पसंद नहीं है। संध्या की बात सुनकर राधिका बोलती है, अच्छा फिर तो तुम्हारे भैया भी होली नहीं खेलते होंगे। भाभी की बातें सुनकर संध्या कहती है, ऐसा नहीं है भाभी, भैया तो होली वाले दिन पूरे समय बाहर रहते हैं और हर आने जाने वाले को रंग लगाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। संध्या की बात सुनकर राधिका कहती है, ये तो गलत है। वीर खुद होली खेल लेते हैं और तुम्हें नहीं खेलने देते, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो बहुत होली खेलती हूँ। तुम्हें पता है संध्या, मैं तो अपने पिताजी के यहाँ होली से कई दिनों पहले ही होली खेलने लगती थी। मैं और मेरी सहेलियां मेरे घर आ जाती थी और हम खूब एंजॉय करते थे। अच्छा भाभी, आपके अजय भैया आपको मना नहीं करते थे? राधिका, नहीं, मेरे भैया मना नहीं करते थे। होली के लिए कौन मना करता है? ये तो प्यार और रंगों का त्योहार है, इसे तो सबको खेलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। राधिका की बात सुनकर संध्या कहती है कि भाभी, पर यहाँ तो बहुत बुरी तरह से होली खेलते हैं। संध्या की बातें सुनकर राधिका बोलती है, चलो छोड़ो, मेरे साथ चलो रसोई में। कजरी चाची के साथ हम भी होली की तैयारी करवाते हैं। दोनों मिलकर होली के लिए गुजिया, मालपुए, लड्डू, मिठाई और बहुत कुछ बनाते हैं। कजरी होली से एक दिन पहले सारा काम करवा देती है। कजरी अपना सारा काम करके घर चली जाती है। अगली सुबह होली होती है। पूरे गांव में होली का हुड़दंग मचा होता है। सभी एक दूसरे को रंग लगाने में लगे होते हैं। मुखिया जी भी गांव में होली खेलने निकल जाते हैं। वीर सो रहा होता है, तभी राधिका उसके पास जाती है और उसे रंग लगा देती है। वीर भी राधिका को खूब रंग लगा देता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी संध्या राधिका के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। संध्या को देखकर राधिका उसे भी बहुत सारा रंग लगा देती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब होली खेलते हैं। संध्या देखती है कि भाभी के आने के बाद से भैया बदल गए। उन्होंने संध्या और राधिका दोनों को होली खेलने दी। तभी संध्या खुशी से कहती है, भैया क्या मैं बाहर जाके होली खेल लूं? इस बात पर वीर उसे बहुत डांटने लगता है और कहता है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को रंग लगा लो। ये सब देखकर राधिका जैसे ही कुछ बोलने जाती है, वीर राधिका को भी डांट देता है और घर से बाहर होली खेलने चला जाता है। राधिका को वीर का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर राधिका कुछ बोल नहीं पाती। वीर के जाने के बाद संध्या रोने लगती है। राधिका उसे चुप करवाती है। दोनों घर की खिड़की से खड़े होकर लोगों को होली खेलता देख रहे थे। सभी लोग खूब मजे कर रहे थे, एक दूसरे पर रंग गुलाल डाल रहे थे। तभी कजरी की बेटी मीना वहां से गुजर रही थी। वहां खड़े वीर और उसके दोस्त मीना को बहुत सारा रंग लगा देते हैं। बेचारी मीना वीर के दोस्तों से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर छुड़ा नहीं पाती है। और वीर के दोस्त नशे में सिर्फ एक ही बात बोल रहे होते हैं, बुरा न मानो होली है। वीर भी मीना को बहुत सारा रंग लगा देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां भागे। बेचारी मीना जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वीर के घर में ही घुस जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। और ये सब देखकर वीर चिल्लाते हुए कहता है, कहां जाएगी? अभी थोड़ी देर में मैं भी अंदर आता हूँ। ये सब राधिका और संध्या देख रहे थे, पर वो दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी मीना की आवाज सुनकर राधिका और संध्या दोनों बाहर आ जाती हैं। मीना दोनों के गले लगकर सारी बातें बताती है। राधिका उसे चुप कराती है और बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, मैंने और संध्या ने खिड़की से सब देख लिया है। राधिका को मीना और संध्या सारी बातें बताती है कि किस तरह वीर और उनके दोस्त गांव की लड़कियों से होली खेलते हैं। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर में ही राधिका का बड़ा भाई अजय और उसके कुछ दोस्त राधिका से मिलने आते हैं। बाहर खड़ा वीर राधिका के भाई के साथ उसके दोस्तों को घर के अंदर जाते देखकर गुस्सा हो जाता है। भाई को देखकर राधिका बहुत खुश होती है। तभी संध्या भी बाहर आती है। संध्या को देखकर अजय और उसके दोस्त आपस में कहते हैं कि लगता है इन्हें किसी ने रंग नहीं लगाया। तभी अजय के दोस्त कहते हैं शायद इन्हें रंगों से डर लगता है। तभी अजय और उसके दोस्त संध्या को रंग लगा देते हैं। आवाजें सुनकर रसोई में राधिका और घर के बाहर ही खड़ा वीर और उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं।
वीर अपनी बहन संध्या को रंगों में ऐसे सराबोर देखकर गुस्सा हो जाता है और अजय और उसके दोस्तों को मारने के लिए हाथ उठाता है। अजय और वीर दोनों में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है। वीर और अजय लड़ने लगते हैं। इतने में मुखिया जी भी आ जाते हैं। मुखिया जी वीर और अजय को ऐसे लड़ते देखकर उन्हें रोकते हैं और संध्या को ऐसे भीगे कपड़े और रंगों में देखकर उससे पूछते हैं कि ये किसने उसके साथ ऐसा किया है। संध्या बताती है कि भाभी के भाई और उनके दोस्तों ने ऐसा किया। ये सुनकर मुखिया जी कहते हैं कि बेटा अजय, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने बहुत बुरा किया है। उन्हें ऐसे बिना किसी को जाने पहचाने और बिना उसकी इजाजत के रंग नहीं डालना चाहिए। वहीं खड़ी राधिका ये सुन रही थी। राधिका अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, पिताजी अगर ऐसा है तो आपको वीर और इनके दोस्तों को भी ऐसे रंग खेलने से रोकना चाहिए। ये लोग भी तो हर आने जाने वाले को पकड़कर उसे रंग लगा देते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। अगर वीर ऐसा कर सकते हैं तो मेरा भाई और उसके दोस्तों ने संध्या के साथ ऐसा किया तो क्या बुरा किया। ये सब सुनकर वीर बहुत गुस्से में आ जाता है और राधिका के ऊपर हाथ उठाने जाता है। तभी संध्या बड़ी हिम्मत करके वीर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इसमें गलत क्या है भाभी ने? जब आप और आपके दोस्त किसी और की बहन बेटी को जबरदस्ती रंग लगा सकते हैं तो इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो गलत है। ये सब सुनकर अंदर खड़ी मीना कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है कि कैसा लगा मुखिया जी आपको और आपके बेटे को, जब कोई बिना किसी की मर्जी जाने उसे जबरदस्ती रंग लगाता है और होली के नाम पर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। तभी राधिका कहती है, वीर जितना आप और आपके दोस्त गलत हैं उतना ही मेरे भैया और उसके दोस्त भी गलत हैं। आप दोनों ही गलत हैं। हमें किसी के साथ ऐसे होली नहीं खेलनी चाहिए। वीर आज आपको बुरा लगा ना जब किसी ने आपकी बहन के साथ ऐसा किया। आप तो हमेशा ही होली पर ऐसा ही करते हैं। होली तो रंगों का त्योहार है, खुशी मनाने का त्योहार है। रंग लगाने का भी एक तरीका होता है। होली की आड़ में हमें किसी की भी बहू बेटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर वीर और उसके दोस्त मीना से माफी मांगते हैं और अजय और उसके दोस्त संध्या से माफी मांगते हैं और दोनों उन लोगों को माफ कर देती हैं। कहानियाँ तिलस्मी तलवार। एक समय की बात है, भैरवपुर नामक गांव में रामलाल नामक एक बूढ़ा रहता था। वैसे तो उसकी आयु अधिक न थी, पर समय के भेड़ तथा बीमारी ने उसे बूढ़ा बना दिया था। भगवान की दया से उसके पास किसी चीज की कमी न थी। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। 4 लड़के भी थे। उनके नाम क्रमश, दुर्बुद्धि, बुद्धू, वक्रबुद्धि तथा प्रताप थे। तीनों बड़े भाई हट्टे कट्टे तथा लंबे चौड़े दैत्य के समान थे। बुद्धि उनमें नाम मात्र की थी। वे तीनों पिता का कहना भी न मानते थे तथा अपने छोटे भाई प्रताप को बहुत तंग करते थे। वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनके विपरीत प्रताप एक आज्ञाकारी युवक था। यद्यपि वो अपने तीनों भाइयों से कमजोर था, पर फिर भी वो काफी बलवान था। अपने पिता को संतुष्ट रखता था तथा उनकी सेवा करता था। गरीबों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता, जबकि तीनों बड़े भाई गरीबों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। वे अमीरों के साथ रहकर घमंडी हो गए थे। पिता के धन को वे इस तरह उड़ाते थे कि पिता रामलाल भी सोचता कि मैंने इस धन का क्या करना है, मैंने तो मरना ही है, इन्हें करने दो जो कुछ ये करते हैं। इस पर भी उसने उन्हें 1-2 बार समझाया, पर वे न माने। एक दिन रामलाल ने प्रताप को बुलाया और कहा, बेटा मैं अब अधिक समय जीवित नहीं रहूंगा। तेरे तीनों भाई बड़े हैं, बलवान हैं तथा निर्बुद्धि हैं। वे तुझे धन में से कोई हिस्सा न देंगे, इसलिए मैंने तेरे लिए घुड़साल के छप्पर में धन रख दिया है। मेरे मरने के बाद तू उस धन को निकाल लेना तथा किसी दूसरे शहर में जाकर गुजारा कर लेना। मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू निकलने लगे तथा वो रोता हुआ कहने लगा, पिताजी आप ही तो इस दुनिया में मेरे सब कुछ हो। यदि आप ही ऐसी बातें कहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। कुछ दिन बाद रामलाल चल बसा। तीनों बड़े भाई बहुत खुश हुए कि चलो रास्ते का कांटा तो हटा। बुड्ढा हर वक्त टोकता रहता था, अब कोई टोकने वाला तो न होगा। दिन बीतते गए। अब तीनों बड़े भाई धन के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरकार तीनों ने धन का बंटवारा कर लिया। वे तीनों प्रताप को भूल ही गए, जो पिता के मरने से बहुत दुखी था। जब उसका ध्यान आया तो उसे देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे।
प्रताप को क्या मिलेगा? प्रताप ने कहा, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पिताजी मुझे मेरे धन की जगह बता गए हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। भोले भाले प्रताप ने उन दुष्ट भाइयों को सब कुछ बता दिया। उसने ये न सोचा कि ये दुष्ट ये धन भी छीन लेंगे, और वही हुआ जो उसने सोचा न था। तीनों भाइयों ने उसे खूब मारा। आखिरकार उसे धन का पता बताना ही पड़ा। बड़ा भाई दुर्बुद्धि वहां से धन की पेटी उठा लाया। जब उसने पेटी खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि उसमें इतना धन था जिससे वे सारा गांव खरीद सकते थे। इसके अलावा उसमें एक चमचमाती तलवार भी पड़ी थी। ये देखकर छोटे भाई प्रताप की आंखों में खून उतर आया, पर वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इस अन्याय को देख मझले भाई बुद्धू के दिल में थोड़ा रहम आ गया। उसने प्रताप को अपने हिस्से में से कुछ धन दे दिया तथा तलवार भी दे दी जो संदूक से निकली थी। इसके साथ ही उसने उसे वहां से जाने को कहा। छोटा भाई उनके अत्याचारों से वैसे भी तंग आ चुका था। उसने धन को थैले में डाला, तलवार को कमर में खोसा और घुड़साल से एक बढ़िया सा घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर पहुंचा तो रात होने को थी। रात बिताने के लिए उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने आकर दरवाजा खोला तो उसने रात भर ठहरने की जगह मांगी। वो आदमी उसे अंदर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय उसने तलवार एक तरफ रख दी। उस आदमी ने, जो कि एक विद्वान था, तलवार उठा ली और उसे देखने लगा। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो उससे कहने लगा, नवयुवक, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारी तलवार जादुई है। तुम इससे जो भी कहोगे वो पूरा होगा, पर यदि तुम कायर होगे तो ये तलवार तुम्हारा गला काट देगी। ये सुनकर प्रताप बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन फिर वो सफर पर चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि एक जगह उसे भीड़ दिखाई दी। उसने एक आदमी से कारण पूछा तो उसने बताया कि उस देश की राजकुमारी को कोई जादूगर उठा ले गया है। राजा ने ढिढोरा पिटवाया है कि जो कोई भी राजकुमारी को उस जादूगर से छुड़ा लाएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी तथा आधा राजपाट दे दिया जाएगा। ये सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो बहादुरी आजमाने का एक काम तो मिला। फिर उस आदमी से पूछा कि क्या किसी को ये पता नहीं कि राजकुमारी कहाँ है तथा किस जादूगर के कब्जे में है। उस आदमी ने कहा कि राज ज्योतिषी ने सिर्फ ये बताया है कि राज्य के दक्षिण की तरफ जंगलों के पार किसी जादूगर के कब्जे में है तथा वहाँ कोई जा नहीं सकता। प्रताप ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वो राजकुमारी को अवश्य छुड़ा कर लाएगा। ये सोचकर वो दक्षिण की तरफ चल दिया। काफी देर चलते रहने के कारण उसका घोड़ा और वो काफी थक गए थे। उसने आराम करने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर उसे कोई ठिकाना नजर न आया। इसलिए उसने वहीं पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया तथा खुद पेड़ के नीचे बैठ गया। तलवार को खोलकर उसने अलग रख दिया तथा भोजन करने की सोची। भोजन तो खत्म हो चुका था। ये देखकर वो बहुत घबराया, पर तभी उसे अपनी जादुई तलवार का ध्यान आया। उसने तलवार को उठाकर कहा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। ये कहते ही तलवार उसके हाथ से उड़ गई तथा कुछ क्षणों में उसके पास भोजन मौजूद था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और भोजन करने लगा। ये घटना दूर खड़ा एक जादूगर देख रहा था। उसने तलवार चुराने की सोची। उसने सोचा कि यदि ये मुझे मिल जाए तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। जब प्रताप सोकर उठा तो उसका हाथ तलवार पर गया, पर आश्चर्य, उसकी तलवार गायब थी। तलवार को गायब देख वो बहुत घबराया और इधर उधर ढूंढने लगा, क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तलवार ढूंढ ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। वो फौरन दौड़ा। जब उसने वो दृश्य देखा तो समझ गया कि वो व्यक्ति उसकी तलवार चुराने की कोशिश में था, पर तलवार तो सिर्फ बहादुर व्यक्ति के लिए थी, इसलिए उसे मारे डाल रही थी। प्रताप को देखकर जादूगर ने हाथ जोड़कर कहा, अपनी इस तलवार को रोक लो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ये सुनकर प्रताप को दया आ गई। उसने तलवार को रोकने का आदेश दिया तथा उसे अपनी कमर में घोंस लिया। प्रताप ने तलवार से दवा मंगाकर उस जादूगर को लगाई तथा उसके बारे में पूछा। जादूगर ने कहा, मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ। मेरा नाम नगीना है। पहले मैं यहाँ से कुछ दूर एक जादूगर के प्रदेश में रहता था। वहाँ का सरदार बहुत बड़ा जादूगर है। अभी कुछ दिन हुए वो एक सुंदर राजकुमारी को उठा लाया है। मैंने बहुत कहा कि उसे वापस भेज दे, परंतु वो नहीं माना, बल्कि मुझे मार पीट कर भगा दिया। मैं उससे बदला लेना चाहता था।
तभी मेरी नजर तुम्हारी जादुई तलवार पर पड़ी। मैंने सोचा कि यदि ये तलवार प्राप्त हो जाए तो मैं उससे बदला ले लूंगा। आगे का हाल तो आपको पता ही है। ये कहकर वो चुप हो गया। प्रताप ने प्रसन्नता से उसकी तरफ देखा तथा पूछने लगा, क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो जहां तुम्हारा प्रदेश है? मैं भी राजकुमारी को छुड़ाने जा रहा हूँ। हम तुम दोस्त हैं। तुम मेरी मदद से उससे बदला ले लो तथा मैं राजकुमारी को छुड़ा लाऊं। जादूगर नगीना ने निराश स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि रास्ते में आदमखोर दानवों की बस्ती है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे पास अब कोई जादू उड़न खटोला भी नहीं है जिस पर बैठकर हम उड़ सकें। ये सुनकर प्रताप ने पूछा, यदि तुम मेरी तलवार चुरा लेते तब तुम अपना बदला किस प्रकार लेते तथा वहां किस प्रकार जाते? तब जादूगर नगीना ने कहा कि 2 महीने बाद जादूगर मोडक अपनी शक्ति से मुझे बुला लेता, तब मैं अपना बदला ले लेता। आखिर दोनों ने सलाह बनाई कि आदमखोरों की बस्ती में से ही जाना होगा और उन्हें मारना होगा। ये सलाह बनाकर दोनों वहां से चल दिए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें बड़े बड़े दैत्य घूम रहे थे। उनको देखकर जादूगर नगीना घबरा गया, पर प्रताप ने उसे तसल्ली दी और वे भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद उन्होंने आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचा। प्रताप ने कहा कि हमें रात में इस बस्ती को पार करना चाहिए ताकि अधिक खून खराबा भी न हो और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। दोनों आराम करने के लिए वहीं लेट गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने घबराकर तुरंत आंखें बंद कर ली, क्योंकि ठीक सामने मैदान में आग जल रही थी और वे रस्सी में बंधे हुए थे। ये देखकर नगीना घबरा गया और कहने लगा, मित्र, हम आदमखोरों के हाथ पड़ गए हैं। गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे बहुत दूर तक सूंघ लेते हैं। अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो? जब तक हमारे पास जादुई तलवार है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वे बात ही कर रहे थे कि उन्हें शोर सुनाई दिया। तब उन्होंने देखा कि आदमखोर और 2 व्यक्तियों को बांधकर नाचते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। सब दैत्यों ने उनके चारों तरफ घेरा डाल लिया तथा दोनों बंदियों को भी उनके पास पटक दिया। दोनों व्यक्ति बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो वे बहुत घबराए हुए थे। प्रताप ने नगीना से पूछा कि ये सब हमारा क्या करेंगे? तो नगीना ने कहा कि हम चारों बंदियों को भूनकर खाएंगे। जल्दी से जल्दी जो कुछ हो सके कर लो, नहीं तो मौत निश्चित है। प्रताप ने उसे तसल्ली दी और बाकी बंदियों की तरफ देखा जो पूरी तरह होश में आ चुके थे। प्रताप ने उनसे पूछा, आप कैसे बंदी बन गए? ये सुनकर एक ने उत्तर दिया, हम दोनों भाई हैं तथा भीष्मपुर के राजकुमार हैं। हमारी बहन राजकुमारी को कोई बड़ा जादूगर उठा ले गया। हम उसे छुड़ाने जा रहे थे। इनसे टक्कर हो गई, हमारे सैनिक मारे गए तथा हमें बंदी बना लिया गया। हम भी अब कुछ क्षण के मेहमान हैं। ये सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो 2 से 4 हो गए। उससे उन दोनों राजकुमारों को, जिनका नाम राम और श्याम था, सारी बातें बताई कि वो दोनों भी उसी काम से अर्थात राजकुमारी को छुड़ाने जा रहे थे। हमें भी इन्होंने पकड़ लिया। राजकुमार भी खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी क्षण भर की थी, क्योंकि उन्हें दैत्यों ने मार कर खा जाना था। उनके मन की स्थिति जानकर प्रताप ने कहा, आप फिक्र न करें, मेरे पास जादुई तलवार है, वो हमें बचा लेगी। ये सुनकर राजकुमार खुश तो हुए, पर वे संतुष्ट न थे। 4 दैत्य उन्हें आग में डालने के लिए आगे बढ़े। उसी समय प्रताप ने अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहा, हमारे बंधन काट दो और इन 4 दैत्यों को मार दो। इतना कहते ही तलवार अपने आप कमर से निकल गई तथा हवा में उड़कर उनके बंधन काटकर दैत्यों की ओर लपकी। फौरन उनके सिर जमीन पर लुढ़कते नजर आए। ये देखकर चारों बंदी तो प्रसन्न हो गए, पर दैत्य घबरा गए। वे फिर चारों तरफ से आगे बढ़ने लगे। ये देखकर प्रताप ने कहा, जो आगे बढ़े उसका सिर काट दो और हम चारों की रक्षा करो। प्रताप के कहते ही तलवार उनके चारों तरफ घूमकर दैत्यों के सिर काटने लगी। 4 दैत्य उनके पास पहुंच गए और तलवार अभी दूर कहीं दैत्यों को मार रही थी। जैसे ही दैत्य उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चमत्कारिक रूप से 4 तलवारें हवा में से निकली तथा उन चारों के सिर जमीन पर लौटते नजर आए। ये देखकर दैत्य सरदार घबरा गया तथा माफी मांगने लगा।
तब प्रताप ने तलवारों को रोकने को कहा। दैत्यराज ने उनसे माफी मांगी। दोनों राजकुमार नगीना और प्रताप बहुत प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी को छुड़ाने में अधिक मुश्किल नहीं पड़ेगी। वे तीनों प्रताप का बहुत आदर करने लगे थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। तभी दैत्यराज ने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। प्रताप ने कहा, आप हमारे दोस्त नगीना की शादी अपनी लड़की से कर दें। जब उन्होंने उसकी लड़की को देखा तो बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। नगीना की शादी राजकुमारी दिलैला से कर दी गई। प्रताप ने दैत्यराज से चलने की आज्ञा मांगी। दैत्यराज ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम लोगों की कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि वो जादूगर बहुत दुष्ट है। प्रताप ने उसे मना भी किया पर वो नहीं माना। तब प्रताप ने उसे भी एक जादुई तलवार दे दी। अब पांचों के पास एक एक जादुई तलवार थी। वे आगे चलने लगे। दैत्यराज ने अपनी सेना भी साथ में ले ली, परंतु नगीना ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो जादूगर सेना को चुटकी बजाते खत्म कर देगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम चुपके से हमला कर उसे मार दें। ऐसा निश्चय कर वे आगे बढ़े। एक जगह उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। तब प्रताप ने पूछा, मित्र नगीना, अब तुम्हारा प्रदेश कितनी दूर है? नगीना ने कहा, बस थोड़ी दूर पर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ हमारा प्रदेश है। ये कहकर नगीना ने एक लकीर की तरफ इशारा किया। जैसे ही सब आगे बढ़ने लगे कि नगीना ने उन्हें रोक दिया। कहने लगा कि अब हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर कदम रखेंगे आग की लपटें हमें भस्म कर देंगी। विश्वास दिलाने के लिए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लकीर के ऊपर फेंक दिया। लकीर के पार जाते ही वो पत्थर जलकर राख हो गया। फिक्र किस बात की? प्रताप ने कहा, अपनी अपनी तलवारों को पकड़ो और उड़ने की तैयारी करो। ये कहकर उसने तलवार को पकड़ा। बाकी चारों ने भी उसका अनुसरण करते हुए तलवारों से उड़ने को कहा। उसी क्षण वे उड़ने लगे, पर अचानक ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए, क्योंकि उधर जादूगर अपने जादू के शीशे में सब कुछ देख रहा था। उसने जादू से उन्हें पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। परंतु शायद ये जादूगर का दुर्भाग्य था या इनका सौभाग्य कि इनकी तलवारें अभी तक इनके पास थी। नगीना ने होश में आते ही तलवार को पकड़कर कहा, हम सब के बंधन काट दो। पर आश्चर्य, उसके बंधन न कटे। जादूगर के जादू के आगे जादुई तलवार कमजोर पड़ गई थी। नगीना ने इधर उधर देखा तो वहां प्रताप न था। थोड़ी ही देर में सबको होश आ गया। वे आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगे। तब नगीना ने कहा, हम सब जादूगर मोडक के कब्जे में फंस गए हैं। प्रताप का कहीं पता नहीं, या तो वो अन्य जगह कैद है या कैद हुआ ही नहीं। ये सुनकर सब घबरा गए तथा दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा खोला और 4 आदमी अंदर आए और सब उठाकर ले गए और ले जाकर एक सिंहासन के नजदीक पटक दिया। वही हुआ जिसकी नगीना को आशंका थी। जादूगर मोडक आते ही उस पर क्रोध करने लगा और कहने लगा, नगीना, तुम एक कमीने इंसान हो जो अपने सरदार से लड़ने के लिए इन 3 मनुष्यों को लाए हो। पर तुम्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ने चले आए और तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें पकड़ा कैसे। ये कहकर उसने जादुई शीशा दिखाया और कहा कि जो वस्तु जमीन से ऊपर होती है वो मेरी नजर में आ जाती है। यही तुमने गलती की। अगर तुम जमीन पर होते तो शायद मैं तुम्हें न पकड़ पाता। उधर प्रताप ने तलवार को हाथ में पकड़कर उड़ने को कहा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई, जहां से एक जाल उत्पन्न होकर उन पर गिरने ही वाला था। प्रताप अपने साथियों को इससे बचाना चाहता था पर बचा न सका, परंतु उसने तलवार को नीचे जाने का आदेश दे दिया और खुद बच गया। चारों साथियों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत न छोड़ी। वो समझ गया कि जादूगर किसी वस्तु से सबको देख लेता है। तब उसने सोचा कि अगर मैं दिन में जाऊंगा तो देख लिया जाऊंगा, शायद रात को निकल जाऊं, क्योंकि रात को तो वो नींद में होता होगा। ये सोचकर प्रताप ने पूरा दिन वहीं बिताया और रात को जाने पर तलवार के सहारे उड़कर लकीर के पार उतर गया तथा आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी से नीचे आकर वो एक जगह ठहर गया और इधर उधर देखने लगा। उसे वहां छोटे छोटे मकान और उन्हीं के बीच में एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। प्रताप ने सोचा कि यही उस जादूगर का महल हो सकता है। वो महल की तरफ चुपचाप बढ़ चला। रात बीत चुकी थी और दिन निकलने वाला था, इसलिए उसने जादुई तलवार को कहा कि महल की छत पर उड़ चले। एक क्षण में वो छत पर पहुंच गया तथा वहां पर छुप गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरने लगा।
तभी अचानक उसे जादूगर की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो उसे अपने चारों साथी बंधे दिखाई दिए और जादूगर मोडक तलवार लेकर जादूगर नगीना को मारने बढ़ा। ठहरो, जादूगर मोडक को आवाज सुनाई दी। वो क्रोध से कांप गया। उसकी नजर ऊपर गई। इसके साथ ही चारों साथियों की नजरें भी ऊपर गई, पर फिर भी वे चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता न था कि केवल जादुई तलवार के सहारे प्रताप जादूगर से जीत न सकेगा। जादूगर मोडक ने कहा, तुम कौन हो और मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूँ? प्रताप ने कहा, मुझे सब पता है जादूगर मोडक, इसलिए मैं इतनी दूर से तुम्हारा काल बनकर आया हूँ। यदि तुम में हिम्मत हो तो मुझसे अकेले लड़ लो। यदि तुम जीत गए तो मैं वापस चला जाऊंगा, और यदि तुम हार गए तो राजकुमारी को वापस करना होगा। जादूगर चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहकर उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया तथा कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसी समय दो देव आकाश से उतरते दिखाई दिए। प्रताप ने भी उसी समय अपनी तलवार निकाली और क्रोध में जमीन पर पटक दी। उसी समय चमत्कार हुआ और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक पिशाच खड़ा था। वो कह रहा था, मालिक आज्ञा करो। प्रताप ने कहा, दोनों दैत्यों को मार डालो। आज्ञा पाकर पिशाच ने दोनों दैत्यों को मार डाला। फिर प्रताप ने उसे जादूगर को मारने की आज्ञा दी। जादूगर उसे देखकर डर गया, क्योंकि इससे बड़ा देव उसके कब्जे में नहीं था। उसने पिशाच पर जादू भी चलाया, पर उस पर जादू न चल सका। पिशाच उसकी तरफ बढ़ा। तभी जादूगर ने जादू से दैत्यों की पूरी सेना इकट्ठी कर दी, पर दैत्यों की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी। अब जादूगर मोडक घबरा गया और अपनी तलवार को लेकर आकाश में उड़ गया। पिशाच भी उसका पीछा करता हुआ आकाश में उड़ गया। तब जादूगर नीचे आ गया और प्रताप से कहने लगा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पिशाच को रोको। ये सुनकर प्रताप ने पिशाच को रोक दिया और जादूगर मोडक को मार डाला। जादूगर के मरने पर सब खुश हुए। तब वे महल में जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगे। आखिरकार राजकुमारी एक कमरे में मिल गई। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुई। प्रताप ने जादूगर नगीना को वहां का सरदार बना दिया और चारों साथियों और राजकुमारी को साथ लेकर वापस अपने देश की तरफ चल दिया। जादूगर नगीना ने प्रताप को एक अंगूठी दी और कहा कि जब भी आप इसे घिसेंगे मैं फौरन आपके पास पहुंच जाऊंगा। प्रताप अपने साथियों व राजकुमारी को साथ लेकर दैत्यराज के राज में पहुंचा। दैत्यराज ने प्रताप को बहुत सारी धन दौलत दी और अपने लड़के को उसके साथ भेज दिया। प्रताप फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा और भीष्मपुर पहुंच गया। राजकुमार राम ने राजमहल में जाकर राजकुमारी के सकुशल आने की खबर दी। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रताप को देख गले लगा लिया। प्रताप की बहादुरी सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजकुमारी का विवाह उससे करके आधा राजपाट दे दिया। प्रताप राजकुमारी के साथ खुशी से राज्य करने लगा। एक दिन उसे अपने भाइयों की याद आई। उसका गांव भी उसके राज्य में ही था। उसने एक अच्छा घोड़ा लिया और गांव की तरफ चल दिया। गांव वाले पुराने प्रताप को भूल चुके थे। वे अब इस प्रताप को ही राजा जानते थे। मुखिया ने उसे अपने घर ठहराया। मुखिया ने अपने नौकर को आवाज दी तो वहां पर जो नौकर आया उसे देखकर राजा की गर्दन शर्म से झुक गई। वो उसका बड़ा भाई दुर्बुद्धि था। उसने मुखिया से पूछा तो उसने उसके भाइयों का सारा किस्सा बता दिया कि उन्होंने सारा घर जुए में बर्बाद कर दिया था, पर वे मेरे दोस्त के लड़के थे, इसलिए तीनों को मैंने नौकर रख लिया। दूसरे दिन मुखिया के घर राज सैनिक पहुंच गए और तीनों नौकरों को पकड़ कर ले गए। तीनों भाई बहुत डरे कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। राज दरबार में पहुंचकर वे राजा के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज हमें माफ कर दो, हमसे क्या गलती हुई है? हम तो वफादारी से मालिक का काम करते हैं। पर राजा ने उनकी बात पर कोई ध्यान न दिया, बल्कि एक नौकर को कुछ कहा। नौकर तीनों भाइयों को राजमहल में ले गए और नहला धुलाकर नए कपड़े पहनने को दिए। तीनों भाई अचरज में पड़ गए। उसी समय तीसरे भाई बुद्धू ने कहा, भाइयों मुझे ये राजा जाना पहचाना लगता है। मेरे ख्याल से हमारा छोटा भाई प्रताप है। इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि प्रताप तो कहीं मर खप गया होगा, वो राजा कहाँ से बन गया। तीनों राजकुमारों जैसी वेशभूषा में राज दरबार में पहुँचे तो राजा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और भरी आंखों से कहने लगा, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई प्रताप हूँ। मुझे तुम्हारी दशा देखकर बेहद कष्ट हो रहा है। ये सुनकर तीनों भाई उसके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगते हुए कहने लगे, तुम महान हो भाई, जो हम जैसे स्वार्थी, दुष्ट और लालची भाइयों पर ये मेहरबानी की, जबकि हमने तुम्हें मारा पीटा, तुम्हारा सारा धन भी छीन लिया था।
प्रताप ने उनके रहने का इंतजाम अपने महल में किया और राज दरबार में अच्छे पद दे दिए। प्रताप अपने तीनों भाइयों व रानी सहित अपना राजकाज हंसी खुशी चलाने लगा। एक था धनगुन। बात पुरानी है। स्वर्ग के राजा का एक पुत्र था जिसका नाम हुवानउंग था। राजकुमार बहुत साहसी भी था और बुद्धिमान भी। वह सदैव धरती पर जाने के बारे में सोचता रहता था। वहां कौन है, पिता से पूछता। पिता बताते बहुत से प्राणी, पशु, पक्षी, मछलियां, गाय, भैंस, पेड़, पौधे और एक विचित्र सा प्राणी भी है जिसे मनुष्य कहते हैं। ये जानकर राजकुमार का मन धरती पर आने को और मचलने लगा। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। फिर उसने धरती के 3 पहाड़ों को गौर से देखा। फिर तीनों में से उस पहाड़ को चुना जो कोरिया के उत्तर में था। अब उसने राजकुमार को 3000 सेवकों के साथ धरती पर जाने का आदेश दिया। साथ ही उसे समझदारी और सद्भावना एवं प्यार दर्शाने की शिक्षा भी दी। राजकुमार सेवकों को लेकर धरती पर उतरा। सबसे पहले चंदन के वृक्ष पर उतरा। उसी पर उसने अपना पवित्र शहर बनाया। नाम रखा भगवान का शहर। स्वयं को उसने चौनवांग नाम दिया, अर्थात स्वर्ग का राजा। वो बहुत ही अच्छा राजा था। सहायता के लिए 3 मंत्री बनाए, चुंग, वेग, ऊसा, उनसा। राजा ने अपने लोगों को 360 कलाएं सिखाई थी, जैसे व्यापार, कृषि, बुनाई, मछली का शिकार आदि। साथ ही अच्छी बातें भी सिखाई। सभी उसकी बातों का पालन भी करते थे। वो सभी का प्यारा नेता था। चंदन वृक्ष के पास एक गुफा में एक भालू और शेर भी रहते थे। वे मानव बनना चाहते थे। उन्होंने चंदन के पेड़ के सामने खड़े होकर निरंतर प्रार्थना की। स्वर्ग के राजकुमार को दया आ गई। उसने कहा, मानव बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी होगी। मानव बनना बहुत कठिन काम है, बहुत धैर्य चाहिए। दोनों ने हामी भरी। तब उसने उन दोनों को कुछ लहसुन और मगवट, एक बूटी देते हुए कहा, तुम्हें केवल इस पवित्र भोजन के सहारे 100 दिन तक गुफा में रहना होगा। इसके बाद तुम मानव बन सकोगे। दोनों खुशी खुशी गुफा में चले गए। दोनों में से भालू वृक्ष धैर्यवान था। उसने अपनी अब और भूख को दबा लिया, लेकिन शेर बुरी तरह तड़प उठा। जब रहा नहीं गया तो वो वहां से भाग गया। इस प्रकार वो शेर से मानव नहीं बन सका। भालू 100 दिनों के बाद ही एक सुंदर युवती बन गया। उसने फिर चंदन के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की, मैं एक बच्चे की मां बनना चाहती हूं। उसकी इच्छा पवित्र थी। राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। उसने एक राजकुमार को जन्म दिया। उसे शाही नाम दिया गया धनगुन। धनगुन का अर्थ था चंदन की लकड़ी का राजा। लोगों ने राजकुमार धनगुन के जन्म पर खूब खुशियां मनाई। वो बड़ा होकर बहुत ही सुंदर और बहादुर राजकुमार बना। उसने अपने पिता को वचन दिया कि वो एक सुंदर देश बनाएगा। उसने घर छोड़ दिया। उसने गंगा नदी के दक्षिणी किनारे की यात्रा की। इसी नदी के किनारे उसने अपनी राजधानी बनानी शुरू की। उसका नाम रखा प्योंगथोंग। साथ ही अपने राज्य को चौमन कहकर पुकारा। चौमन का अर्थ है सुबह की शांति। और इस प्रकार जन्म हुआ सुबह की शांति के देश कोरिया का। इस प्रकार धनगुन कोरिया का पहला मानव राजा था। कहते हैं वो 1908 वर्ष की आयु में मरा। वो पहाड़ी आत्मा या भगवान बन गया, जिसे कोरिया में सनसिन कहते हैं। आज भी वे वेग पहाड़, जिन्हें अब ग्योहांग सन कहते हैं, एक गुफा को अपने दामन में छुपाए है, जिसे धनगुन गुफा के नाम से पुकारा जाता है। समर्पण का जादू। तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में न सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे कि अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा या भविष्य में कोई पैदा होगा। ये सुन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद हैं और इनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर ये सुनते ही बुरी तरह चौंक गए।
उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो बात 100% सही है, इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान है, लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। सो उन्होंने तत्क्षण तानसेन से कहा, ठीक है तो उन्हें दरबार में बुला लाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे, उनका संगीत सुनना हो तो हमें ही उनके वहां जाना पड़ेगा। अब अकबर तो कला प्रेमी थे, वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुंचे, तानसेन ने कहा, हम यहाँ बागड़ में छिप जाते हैं, देखते हैं वे कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें, तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, ये नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वे तो अपनी मर्जी से अपने समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब तो और कुछ किया नहीं जा सकता था, अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था। सो चुपचाप तानसेन के साथ बागड़ के पीछे छिप गए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करते रहे। उधर मध्य रात्रि को हरिदास ने आलाप छेड़ा और छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही थी, तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुन अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, प्रयास करो, दुनिया में क्या असंभव है। तानसेन ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तानसेन ने कहा, बात प्रतिभा या प्रयास की है ही नहीं, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी में गाता हूँ, मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभावान भी हो, प्रयास भी कर रहा हो, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रौब झाड़ने हेतु करता है या दूसरों की जी हुजूरी में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। मनुष्य प्रयास भी सम्मान व समृद्धि पाने हेतु ही करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इन सब चक्करों में उसकी वास्तविक प्रतिभा ढक जाती है। ये ध्यान रख लेना कि जिन्होंने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी मस्ती हेतु अपने पे ही न्योछावर करके पाई है, और इस कारण उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी है कि पूरे विश्व ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया है। सो आप में प्रतिभा है तो डूब जाओ, उसी का आनंद लो, उसमें झूमो, सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ो। वो तो आपके द्वारा अपनी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चली ही आएगी। सिकंदर और सन्यासी। ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहां से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दांडियान था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर लाने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दांडियान ने कहा, वो तो ठीक है, पर मैं यूनान जाना ही नहीं चाहता। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहां न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहां तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। दांडियान बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर
यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना ही पड़ेगा, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दांडियान बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूं। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दांडियान बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वो कैसे? दांडियान बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यास्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वो तो मेरे नियंत्रण में है, वो यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वो समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है। इस कहानी का सार बस इतना है, सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन ये उसके लोभ और भय ही है जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई मनुष्य जहां कहीं हो वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये स्पष्ट समझ लेना है कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।